हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास से अपन फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। अपना जो WBC 2024 क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, अगर आप जेई मेंस का भी पेपर दे रहे हो फिर भी आप कोर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो पिछले बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दिया है कोर्स में, तो अगर आप वो सभी लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, वो सभी क्लासेस नहीं किए हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। WBC 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से लिंक होगा प्लेलिस्ट का। आप जाके सबसे पहले पिछले क्लासेस कर लेना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास से अपन नया चैप्टर, दैट इज आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये चैप्टर में आपको मिनिमम फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही बदनाम कर देते कि बहुत सारे फॉर्मूला होता है सर, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। इस चैप्टर में आपको बहुत ना के बराबर फॉर्मूला दिखेगा, सिर्फ दिमाग का खेल होगा, ओके। तो पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे 11th-12th में पीएनसी और इसी के रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो होंगे ना, आपके दिमाग के लेवल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चैनल पर अगर पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए क्लास, समझ में आए तो प्लीज लाइक करके जाना, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यूं ही आगे प्रोसीड करेंगे और इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का ट्राई करेंगे, ओके। चलिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आई होप कि आप जाके ज्वाइन हो जाओगे, बिकॉज यहीं पे सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी जाके ज्वाइन हो जाना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स अवेलेबल है, ओके। साथ में अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म दिखेगा, उसमें इनरोल होना पड़ेगा। सिर्फ 49 प्राइस है अगर आप सिर्फ क्लास नोट्स लेना चाह रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप क्लास नोट्स के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि स्पेशली WBC के लिए डिजाइन है, ठीक है। सीट, अगर आप ये लेना चाहते हो प्रैक्टिस मटेरियल, तो उसके लिए सिर्फ 99 प्राइस रखा हम लोगों ने। आप जाके इनरोल हो सकते हो। दोनों गूगल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जल्दी से इनरोल हो जाओ, ओके। चले, सबसे पहले तो नाम ही अलग है सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्यों अलग है? क्योंकि अभी तक सर जिंदगी में कभी नहीं सुना ऐसा नाम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हो ना, तो एक्चुअल में मैथ्स में रखा गया है ऐसा नाम, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में समझोगे तो वो मैंने आपको लिख दिया कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब सिंपली होता है अरेंजमेंट। नहीं समझ में आया सर? अभी समझाता हूं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। अच्छा, एक मिनट, जैसे मान जाओ मैं किसी देखना, ये इस चैप्टर को ना मैं आगे बताऊं, बिल्कुल आम जन की भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल आम जन की भाषा में, जैसे आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो इन शब्दों का यूज करते हो ना, वैसे ही स्टोरी बना के चैप्टर सिखाने वाला है आपको, ठीक है। और अगर वैसे नहीं सिखाया, मैथ्स की भाषा में बात करने लगा, तो बिल्कुल हवा भी नहीं लगने वाला है चैप्टर। बिल्कुल अलग है, अलग खेल ही अलग है। बाकी सभी चैप्टर में फॉर्मूला दिखता है, अपन फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर लेके आते हैं। ये चैप्टर में बिल्कुल नहीं, ये चैप्टर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो दिमाग को इंक्रीज करना है इसमें, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी तेज होनी चाहिए, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी इसमें, ओके। तो जैसे मान लो मैं एक शादी में गया, ओके, और किसी ने मुझसे बोल दिया कि एक काम करो, जाओ 10 चेयर लेकर आओ, ठीक है। तो मैं जाऊंगा और 10 चेयर लेकर आऊंगा, ओके। और फिर उसने दूसरा काम मेरे को बोल दिया कि एक काम करो, इस चेयर को, मतलब लोग आने वाले हैं और बहुत जल्द पार्टी में लोग आने वाले हैं, काम करो, कुर्सियों को अरेंज कर दो, सजा दो एक ऑर्डर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनोगे तो पहली बारी मैंने क्या किया, पहली बारी में गया और कुर्सियों को लेकर आया। और जब मैं कुर्सियों को लाया ना, तो दुनिया उसको बोलेगी कि आपने कुर्सियों को कलेक्ट किया। हो सकता है 10 से ज्यादा कुर्सियां हो, 20 कुर्सियां सामने पड़ी हो, लेकिन मेरे को तो 10 चाहिए, क्योंकि सामने से ऑर्डर है कि 10 ही चेयर लेके आना, ठीक है। तो हो सकता है चेयर 10 से ज्यादा हो। तो आगे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया 10 चेयर को, या फिर मैं बोलूं कलेक्ट किया 10 चेयर को। अगर आपने सेलेक्ट किया ना, तो उसको बुलाएगा कॉम्बिनेशन। अच्छा, अभी तक जो सी देखते थे ना एनसीआर में, सी, वो सी का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, कि आपने सेलेक्ट किया। अरे तभी तो बोलता था एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट किया बाइनोमियल थ्योरम में, तो वो सी मतलब होता था सर कलेक्शन, हाँ, वो सी का मतलब कलेक्शन होता था, हाँ। आई कहानी सोच, मतलब मेरे सामने सिर्फ 20 कुर्सियां हैं और मेरे को किसी ने बोला जाओ 10 सेलेक्ट करके लाओ, तो मेरे सामने 20 चेयर है, मैं अपने पसंद से 10 चेयर सेलेक्ट करूंगा, तो दुनिया बोलेगी 20 चेयर था, अपने 10 सेलेक्ट किए, इसलिए 20 सीआर, हाँ। वो सी का मतलब कलेक्शन होता था, हाँ। तो सर पी का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अब मैं उस 10 चेयर को लेके आया और सामने वाले ने मेरे को एक और काम दे दी कि बेटा सजा, अब तू, लोग आने वाले हैं बहुत जल्दी पार्टी में, चेयर सजाओ, अब तुम अरेंज करो। तो मैं चेयर को अरेंज करूंगा एक ऑर्डर में,
ठीक है, हो सकता है ब्लैक ब्लैक चेयर्स हो, कुछ व्हाइट चेयर हो, कुछ रेड चेयर हो, तो सामने वाले ने बोल रखा है कि ब्लैक को बीच में रखना, रेड को किनारे रखना, व्हाइट को किनारे रखना, तो मैं अब अरेंज करूंगा। तो जब मैंने चीजों को सेलेक्ट किया उसको दुनिया कॉम्बिनेशन बोलेगी, और जिस दिन मैंने अरेंज किया उसको दुनिया परम्यूटेशन बोलेगी, और उसको फिर सी को हटाएंगे और पी लगा देंगे तो उसको एनपीआर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खेल में इंपॉर्टेंट होगा एनसीआर के मतलब अपन को सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। और इस बार जब करेंगे तो इस बार कितने लोग बताएंगे कि होगा एनपीआर। अच्छा, एक और बच्चा सोच रहा है कि सर जब कॉम्बिनेशन होगा तो केवल काम सिलेक्शन से चल जाएगा, जैसे सामने वाले ने बोला जाओ 10 शेयर लेकर आओ, तो उसने कहीं नहीं बोला कि अरेंज भी करना है, तो उस टाइम मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन करूंगा। अभी मैं समझा रहा हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही। लेकिन अगर उसने बोला जाओ 10 चेयर को अरेंज करो, तो सर सबसे पहले तो मुझे सेलेक्ट करना होगा, फिर अरेंज करना होगा। हाँ सर, बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहा हूं कि जिस दिन आप एनपीआर पे खड़े हो ना, मतलब आपको अरेंज करना है, सबसे पहले सेलेक्ट तो करोगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीआर करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, और अगर सेलेक्ट करोगे तो किसको याद करोगे? कौन से टर्म को? एनसीआर को याद करोगे। ओके, एंड देन आपको अरेंज करना पड़ेगा, देन अरेंज। आई कहानी समझ में? तो अगर उसने केवल बोला सेलेक्ट करने के लिए तो एनसीआर से मेरा काम निकल जाएगा, लेकिन अगर उसने बोला अरेंज करने के लिए तो डायरेक्ट अरेंज थोड़ी करोगे, आगे तो सेलेक्ट करोगे ना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आई थिंक मैंने आपके दिमाग में फिट कर दिया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कहां है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, मॉडल 1 पे बात करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना बिल्कुल बने रहना, मेरे साथ बने रहना क्लास में, इधर उधर बिल्कुल दिमाग मत लगाना। ठीक है, स्क्रीन पे देखना, अगर आप फोन में देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, जहां भी देखते हो, सिर्फ फोकस वहीं पे होना चाहिए। हेडफोन अगर यूज कर रहे हो तो सिर्फ पूरा दिमाग वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी मुसीबतें बढ़ेगी अगर आपने पिछले क्लासेस को सही से नहीं सुना है तो। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको बचा के आगे निकाल देगा, इसलिए ध्यान से सुनना। मॉडल 1। ठीक है, अच्छा बोला है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाया पटना। एक बच्चे को मन किया कि सर पटना घूम के आते हैं, सॉरी दिल्ली घूम के आते हैं, और उसका घर है कोलकाता में, और बीच में वो कुछ इस प्रकार जाना चाह रहा है कि बीच में थोड़ा पटना भी आ जाए, पटना भी घूम लेना चाहता है। ये कोलकाता रहा, बीच में पटना, और यहाँ पे दिल्ली। बच्चा खड़ा है यहाँ पे और जाना चाहता है यहाँ पे, और बीच में कहीं पटना भी आ रहा है, उसको भी उस रास्ते से ही होके जाना है। ठीक, अच्छा अब चूंकि वो कोलकाता से दिल्ली डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहा, वाया पटना होके जाना चाह रहा, तो सबसे पहले वो कोलकाता टू पटना जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कोलकाता टू पटना गया, ये सर क्या बनाया आपने, ये रास्ते हैं उसके सामने, अरे बाई रोड जा रहा है ना, मान के चलो बाई रोड जा रहा है, तो कोलकाता से पटना जाने के लिए उसके आंखों के सामने 3 रास्ते हैं। ठीक है, अब तीनों रास्ते पे तो जाएगा नहीं ना, अरे कोई भी इंसान जाएगा तो यार एक ही रास्ते से जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि एक पैर एक रास्ते से जाएगा, दूसरे पैर दूसरे रास्ते जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक रास्ते से जाएगा सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब जब वो बच्चा चला उसके सामने 3 चॉइसेस थी, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस। ठीक है, तो मैं क्या शब्दों का यूज करूंगा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्या यूज करूंगा देखना, या तो मैं इस रास्ते से चला जाऊं या फिर मैं इस रास्ते से चला जाऊं। मैंने क्या यूज किया बीच में, या फिर मैं इस रास्ते से चला जाऊं, मतलब मेरे पास तीनों चॉइसेस हैं, या तो मैं इससे जाऊंगा, या तो मैं इससे जाऊंगा, या तो मैं इससे जाऊंगा। तो मेरे पास पहला रास्ता है या फिर दूसरा रास्ता है, तो जब भी या का यूज होता है ना तो बीच में प्लस लगाया जाता है। मैं लिख देता हूं, जब भी या का यूज करना, या हिंदी में जो लोग हिंदी समझते हैं या मतलब ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश में हिंदी समझते हैं वाई ये मतलब या यू बोलू और। ठीक है, और भी इसको बोल देता हूं, जब भी और का यूज हो तब अपन प्लस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी फिर का यूज होता है, PHIR से भी लिखता हूं, हिंदी में भी लिखता हूं, ताकि जो हिंदी वाले समझदार स्टूडेंट है वो भी समझ जाए, या फिर इसको फिर को क्या ही लिखोगे। ठीक है, तो तब मल्टीप्लाई का यूज किया जाता है। ये 2 हिंदी के वर्ड्स बहुत काम में है। ठीक है, अब देखना, या तो वो ये रास्ते से जाए, या फिर ये रास्ते से जाए, या फिर ये रास्ते से जाए, तो उसके पास टोटल 3 चॉइसेस है पटना तक पहुंचने के। पटना तक पहुंचने के उसके पास 3 चॉइसेस हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस मैंने कर दिया 3 बार। लेकिन पटना जाके मानेगा थोड़ी, रुकेगा थोड़ी, दिल्ली तक जाना उसका एम है,
फिर पटना से दिल्ली जाएगा। मैंने क्या बोला? फिर। तो बीच में कहीं मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ, पटना गया, रुका नहीं, दिल्ली भी जाना है उसको, तो पटना से या ऑप्शन नहीं है उसके पास, जाना ही जाना है, तो फिर दिल्ली जाएगा, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि उसको जाना है दिल्ली, कितने रास्ते आंखों के सामने? चार। जाएगा तो किसी एक से ही ना, तो उसके पास चार चॉइसेस है, 1+1+1। क्या हर बार या कर दो? क्योंकि जाएगा तो किसी एक ही रास्ते से, या तो इसको चला जाए, या तो इससे चला जाए, या तो इससे, या तो इससे, तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल कितने तरीके से कोलकाता से दिल्ली जा सकता है? क्वेश्चन वाला यही पूछा था। क्या यहाँ पे 3 है और इनटू में क्या यहाँ 4 है, तो टोटल 12 वेज होंगे जिससे ये कोलकाता टू दिल्ली जा सकता है इस केस में। मुझे लगता है अभी भी मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया, आगे और चीजें समझाएगी, आगे क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझा देगा। ठीक है, चले आगे की बात करता हूं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाया पटना एंड बैक टू कोलकाता विदाउट यूजिंग द सेम रोड। अच्छा, ये बात है। हाँ, मतलब इस बार बोल रहा है कि कोलकाता टू पटना गया, फिर पटना टू दिल्ली गया, फिर वापस भी आ रहा है। मन किया इसको फिर से, अब नहीं, ज्यादा दिन नहीं, मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, मैं तुरंत जाऊंगा कोलकाता। अब चूंकि इसको वापस आना है ना, तो सामने वाले ने एक कंडीशन बांध दी, बेटा जिस रास्ते से तू आया था ना, उस रास्ते से दोबारा जाना नहीं। मान जो जिस रास्ते से गया वो रास्ता खराब हो गया, अब दोबारा उस रास्ते को फॉलो मत करना। तो जब वो आया था तो फिर से उसके सामने 3 चॉइसेस थी। अच्छा, बार बार 1+1+1+ लिखना बेवकूफी नहीं होगा? क्यों सर, क्यों बेवकूफी नहीं होगा? अरे काउंट कर लो कितने चॉइसेस हैं आपके पास जाने के, 3 चॉइसेस हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिखो ना 3। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहां से कितने चॉइसेस हैं जाने के? 4, तो इनटू 4 कर दो। इसलिए लोगों ने बोला क्यों प्लस प्लस बार बार कर रहे हो, डायरेक्ट पूछो इससे कितने चॉइसेस हैं तेरे पास कोलकाता टू पटना जाने के। ये बोलेगा 3 रास्ते हैं, अच्छा पकड़ो 3 किया। अच्छा, फिर तुमको जाना है पटना से दिल्ली, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई। ओके, और कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास, कितने चॉइसेस है जाने के? 4। ठीक है, इसलिए 4 लिख दिया डायरेक्ट। वो 1+1+1+ बेसिक है, लेकिन डायरेक्ट अपन 4 लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक काम आपको पहले ही दे देता हूं। क्या? अगर आप नोट्स का एक्सेस लिए हो, ले ही लेना, जरूर ले लेना, सिर्फ 49 प्राइस है। ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट करूं, मटेरियल लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास है तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो, मेरे क्लासेस को पढ़ रहे हो, तो जरूर नोट्स का एक्सेस ले लेना। बहुत सारे स्पेसेस मैं दूंगा यहाँ पे। ये 3 कहां से आया बकायदा आपको लिखना है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है, जो भी आती है उस लैंग्वेज में लिख लेना। 4 कैसे आया लिख लेना, ये काम आपको जरूर करना है, नहीं तो जब आप एंड के दिनों में ना, एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करोगे, समझ ही नहीं आएगा 3 कहां से आया, ये 4 कहां से आया। तो बकायदा लिखना है ऐसे कि ये 3 कैसे आया, बिकॉज 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, मैं हिंदी जानता हूं तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपका जो लैंग्वेज होगा उसमें आप लिखोगे। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन में मैं स्पेस दे दूंगा, आपको खुद से लिखना है। मैं लिखने जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्रैश कोर्स है ना, जल्दी से पढ़ना है। 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, 4 चॉइसेस हैं। किसके बाद 4 चॉइसेस है? आफ्टर पटना। आफ्टर पटना इसके पास 4 रास्ते हैं भैया, तो इसीलिए 4। ये इनटू क्यों किया? क्योंकि पटना जाके रुकना नहीं है, फिर इसको दिल्ली जाना है, तो फिर का यूज किया, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। ओके, आ रही है बात समझ में? ओके। अच्छा, फिर इसको आना भी है। एक मिनट बता, जब दिल्ली पहुंचेगा तो फिर का ही यूज हो रहा है ना? हाँ, फिर आना है, तो चूंकि मेरे, अगर जैसे ही मेरे मुंह से निकला फिर, वैसे ही मैं तुरंत मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आ रही है कहानी समझ? प्लस नहीं, क्यों? क्योंकि आना भी है, चॉइसेस नहीं है उसके पास, आना ही है, क्योंकि सवाल वाला बोल के रखा है कि तुमको आना ही है बेटा, दिल्ली जाके रुक नहीं जाना है, फिर कोलकाता वापस आना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, यही सब बातें आपको लिखनी है। क्यों? क्योंकि फिर इसको आना भी है, इसको आना भी है, ऐसे लिखना है आपको नोट्स में, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं हिंदी लिख रहा हूं, आपने मेरे से पढ़ा, अगर आपको हिंदी नहीं आती, बंगाली आती है, आप उसमें लिख लेना, इंग्लिश आती है उसमें लिख लेना, जो भी लैंग्वेज आपको लगे नोट्स में लिख लेना। ठीक है। अच्छा, अब फिर इसको आना है, चूंकि इसको फिर आना है, जब वो आएगा ना तो इसके सामने 4 रास्ते होंगे, बट रुको, सामने वाले ने मना कर रखा है जिस रास्ते से आया उस रास्ते से मत जाना। तो अगर मान लो किसी एक रास्ते से आया होगा, तो आते टाइम मेरे पास यहां 4 रास्ते नहीं होंगे, 3 ही रास्ते होंगे। क्यों? क्योंकि एक से तो मैं आ गया और सामने वाला मना कर दिया कि उस रास्ते से जाना नहीं है, तो जाने के मेरे पास 4 रास्ते होते तब जब सामने वाला बोलता खुला खेलो, लेकिन उसने बोल रखा है जिससे गया उससे नहीं, तो एक रास्ता कम, टोटल 3 रास्ते हुए दिल्ली टू पटना वापस जाने के, इसीलिए 3।
और बताना क्या यहाँ पे रुकूंगा क्या पटना जाके, नहीं, जाना तो कोलकाता तक वापस है ना। तो फिर मेरे पास 3 रास्ते होते पटना टू कोलकाता के, लेकिन सामने वाला बोल दिया कि नहीं, जिससे आया उससे जाना नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हो गए, इसलिए इंटू 2। आई कहानी समझ में? तो मेरे पास टोटल कितने वेज हो गए, ठीक है, 3 4 जो 12 और 12 2 जो 24, तो 72। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन से। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास चॉइसेस होगा तो आप प्लस करोगे, और जब आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको करना ही करना है, फिर करना ही है, तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। व्हेन यू हैव चॉइसेस प्लस करोगे, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी है, जैसे पटना जाके इसको रुकना नहीं था, कंपलसरी है कि पटना टू कोलकाता जाना ही है, तो फिर, और फिर मतलब मल्टीप्लाई। ओके, आइए और आगे की बात करते हैं। मैं मूवी देखने गया, ठीक है, एक बच्चा मूवी देखने जाता है। अब अगर वो मूवी देखने गया, ये स्क्रीन हो गया, ठीक है, और सामने से इसके 1 2 3 4 5 जीवन जीटू के आंसर दरवाजे, गेट, ओके, एंट्री और एग्जिट दोनों के गेट है। सामने वाले ने बोला नहीं कौन एंट्री कौन एग्जिट है, तो किसी से भी एंट्री हो सकती है, किसी से भी एग्जिट हो सकती है, ठीक है। पहले बोला नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी, कितने तरीके से मूवी देख सकता है। मूवी देखना मतलब सर कहीं जाना और रह जाना क्या, नहीं, वापस भी तो आना है। हाँ, तो जाते टाइम इसके पास कितने रास्ते होंगे, या तो जीवन से चला जाए, या फिर G2 से जाए, या फिर G3, या फिर G4, या फिर G5। तो उसके पास टोटल 5 चॉइसेस हैं, तो कहीं 5 कर दूं क्या? हाँ। अच्छा, मूवी देखने के लिए बोला, कहीं नहीं बोला कि जाना है, तो मूवी देखना मतलब वापस आना भी तो है घर, मूवी हॉल में ही थोड़ी रुक जाना है, तो कंपलसरी है क्या आना? हाँ। तो फिर, हाँ, जाना है और फिर आना है, तो कहीं फिर का यूज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई। और आते टाइम भी कितने रास्ते होंगे, अगर जाते टाइम 5 रास्ता है तो आते टाइम भी 5 ही रास्ता होगा, तो 5 इंटू 5 मतलब टोटल 25 तरीके से बच्चा मूवी देख सकता है। बढ़ जाऊं आगे, चलिए। अच्छा, इसी कहानी में और आगे की बात दी हुई है, बोला है कि G1 एंड G2 आर नॉट अलाउड फॉर एग्जिट। सर इससे क्या हुआ? हुआ ना, इससे सुनना, जब आप जा रहे थे तो सामने वाले ने बोला किसी भी रास्ते से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जाते टाइम आपके पास 5 रास्ते थे फॉर एंट्री, ऐसे लिखना है नोट्स में आपको, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये आपको लिखना है फॉर एंट्री। जाते टाइम आपके पास 5 रास्ते थे, मर्जी आप किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन आते टाइम ना किसी बदमाश बच्चे ने G1 और G2 को लॉक कर दिया, ठीक है, कि G1 और G2 से आप नहीं आ सकते। तो आते टाइम आपके पास कितने रास्ते हैं, G3 से आओ, G4 से आओ, G5 से आओ, लेकिन G1 G2 से नहीं आ सकते क्योंकि लॉक कर दिया है सामने वाले ने। तो आते टाइम आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 3। ओके, तो फिर आना है, हाँ फिर, तो इंटू 3। ये क्यों इंटू 3 क्यों किया? फॉर एग्जिट आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, ओके, क्योंकि G1 एंड G2 ने सामने वाले को लॉक कर दिया। अच्छा, तीसरी बार क्या बोला? एंट्री एंड एग्जिट आर डिफरेंट, इजी खेल है, ठीक है। जब आप एंट्री किए तो 5 रास्ते से आपके पास, आप एंट्री कर गए तो टोटल जाने के अभी भी 5 रास्ते हैं, बट बोल रहा है एंट्री एंड एग्जिट डिफरेंट होना चाहिए। बट इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर आपने G1 गया ना, G1 से एंट्री ली, तो ये एक ऐसा दरवाजा है कि जैसे आपने एंट्री ली ना, G1 लॉक हो गया। अगर आपने G2 से एंट्री किया, G2 लॉक हो गया। तो अगर मैं जिस रास्ते से गया उस रास्ते से आ नहीं सकता, तो कितने लोग बताएंगे वापस आने के कितने तरीके? वापस आने के कितने तरीके सोच के बताओ। 4 तरीके भैया, क्योंकि जिस रास्ते से आप गए, जाते टाइम आपके पास 5 रास्ते से, अब किसी तो गेट से आप गए ना, वो दरवाजा लॉक हो गया, तो 4 तो अभी भी खुले हैं जिससे मैं आ सकता हूं वापस। तो आते टाइम केवल 4 तरीका, तो टोटल मेरे पास 20 वेज हो गए, ठीक है, और यहां पे 15 वेज, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। ये क्यों करा रहे हो सर? ये गलती से भी आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, दिमाग स्ट्रांग करने के लिए यहीं से तो आपको पढ़ाऊंगा आगे और लेवल। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉलो करें, उनको पता है फर्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक रखता हूं, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है, ताकि एक ऐसा बच्चा जो अभी तक पीएनसी देखा भी नहीं है ना 2 साल में, वो भी सीख जाए, ठीक है। चलिए, मॉडल नंबर 2। तो मॉडल नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया, कब प्लस करना और कब मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं पीएनसी में जितना ज्यादा आपके दिमाग पे प्रेशर डालूंगा ना, उतना मेरा काम बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं ये थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या सिखाया मॉडल 1 में, कब प्लस करना है कब मल्टीप्लाई करना है। एक बार मेरे साथ बोलना, प्लस कब करना है, जब आपके पास चॉइस हो, ठीक है, घर में आपकी 3 सब्जियां बनी और आपके पास चॉइस है, तीनों में से कोई भी खा सकते हो, ठीक है। घर में आपकी पनीर की भी सब्जी बनी है, आलू की भी सब्जी बनी है, भिंडी की भी सब्जी बनी है, लेकिन एक बच्चा को एक ही सब्जी खाना है,
तो उसके बाद तीन चॉइसेस हैं, तो एक चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस हर बार प्लस कर रहे होंगे। और फिर उसको रोटी भी खानी है, और रोटी में भी दो ऑप्शन है, या तो रोटी खाए या तो चावल खाए। तो फिर उसको खाना है, अरे केवल सब्जी थोड़ी खाएगा बच्चा, रोटी और चावल में से भी कुछ ना कुछ खाएगा ना। तो आगे सब्जियों में से एक सेलेक्ट करेगा, तो सब्जियों में उसके पास तीन चॉइस है, फिर रोटी और चावल में सेलेक्ट करेगा, तो फिर मतलब मल्टीप्लाई, और रोटी और चावल में दो चॉइसेस हैं, तो 3 into 2 मतलब टोटल 6 तरीके से खाना खा सकता है। ठीक है, तो आप लोग आज घर में जरूर पता करना कि आज आप कितने तरीके से खाना खाए हो। ओके, मॉडल 2 क्वाइन टॉसिंग। कभी आपने क्वाइन देखा है क्या जिंदगी में? अगर आपने देखा है तो आपको पता है दो लोग इसमें होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ओके, अच्छा, अगर एक हेड और एक टेल होता है सर, तो आपको पता है जिस दिन मैं एक क्वाइन को उड़ाऊंगा, ठीक है, जिस दिन मैंने एक क्वाइन उड़ाया हवा में, मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो दुनिया को हेड दिखेगा या तो दुनिया को टेल दिखेगा। ओके, लेकिन अगर किसी बच्चे ने दो क्वाइन उड़ाया, ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे ने दो क्वाइन उड़ाया, ये आपके प्रोबेबिलिटी में भी मैं काम में ले लूंगा, तो उसके पास कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? इंग्लिश शब्दों का यूज ही नहीं करते, कितने चीजें दुनिया को दिखेंगी? या तो पहला वाला हेड दे जाए और दूसरा वाला भी हेड दे जाए, ये एक आउटकम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पहले वाले ने हेड दिया लेकिन दूसरे वाले ने टेल दिखा दिया अपना। अच्छा, तीसरी बारी क्या होगा? तीसरी बार ये होगा कि दोनों ही अपना टेल और टेल ही दिखा रहे हैं। और चौथी बारी क्या होगा, पहला वाला अपना टेल दिखा गया और दूसरा वाला अपनी हेड दिखा दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऑब्जर्व करके बताऊं, एक क्वाइन के टाइम में आपके पास टू आउटकम्स हैं। ओके सर, ये कैसा बार बार ऐसे दिखाओगे थोड़ी, अगर किसी ने बोल दिया 100 क्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे बार बार लिखते रह जाओगे, पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, तब तक आप लिख के ही ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या, अगर किसी ने एक क्वाइन उड़ाया तो दो आउटकम है। अच्छा, और अगर किसी ने दो क्वाइन उड़ाया तो देखना चार आउटकम आया। अच्छा, चार आउटकम आया, तो क्या मैं दुनिया को बोल दूं क्या कि 2 स्क्वायर आउटकम आया? चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा, ऐसे ही उड़ाते उड़ाते कहीं अगर कल को मैं एन क्वाइन की बात कर लूं, ठीक है, तो कितने लोग बताएंगे एक क्वाइन के टाइम में टू का, मैं इसको तो बोलना और पसंद करूंगा, 2 की पावर 1 आउटकम। ओके, 2 क्वाइन के टाइम में 2 का स्क्वायर आउटकम, तो एन क्वाइन के टाइम में क्या 2 की पावर n आउटकम आएगा क्या? हाँ, मतलब अगर मैं बोलता कि तीन तीन सिक्के मैं उछाल रहा हूं हवा में, तो कितने लोग बताएंगे 2 की पावर 3, मतलब टोटल 8 आउटकम आएगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक आगे का बात सिखाता हूं नोट बना के। ओके, यहां दो आउटकम क्यों आया? क्योंकि एक क्वाइन में दो ही लोग होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, यहां चार आउटकम क्यों आया दो क्वाइन उछालने पे? क्योंकि हेड और टेल दो ही आउटकम होता है। तो ऐसा ऑब्जर्व करके बोला गया कि अगर मैं एक स्विच की बात करूं, ठीक है, तो या तो स्विच ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, या तो ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो, तो उसमें भी दो चॉइसेस हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो क्या बोला गया, बहुत ही शानदार चीज बोला गया, यहां पे सुनने की कोशिश करना, बहुत ही दिमाग वाला चीज, कि दुनिया में कोई भी चीज जिसमें दो ही चॉइसेस होंगे, उसमें 2 की पावर n आउटकम होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि एवरीथिंग एवरीथिंग विच हैव टू चॉइसेस। अच्छा सर, ये तो मैं भूल जाऊंगा, कि एग्जाम्पल भी नीचे लिख देना, टू चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो स्विच, क्यों सर स्विच में क्यों दो चॉइसेस हैं? अरे है तो दो चॉइसेस, या तो आप ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो, यही तो दो चॉइसेस है ना। अच्छा, और दूसरा सर एक और कोई एग्जांपल देना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, एक और कोई एग्जांपल देना। जैसे डे की ही बात कर देता हूं, डे का नेचर कैसा होगा? दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो क्लाउडी हो सकता है, बादल घिरे हो, या तो बिल्कुल साफ हो। तो साफ को अपन बोल देते हैं कि सनी है। ठीक है, तो या तो क्लाउडी होगा या तो फिर सनी होगा, दो ही नेचर का हो सकता है। तो इसमें भी दो चॉइसेस, हाँ। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, उसमें भी दो चॉइसेस, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाँ, तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें दो चॉइसेस होंगे ना, उस टाइम हमेशा 2 की पावर n आउटकम ही होगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान जाओ बोला कि दो स्विच हैं, कितने आउटकम दे रहे होंगे? तो चार आउटकम, एक को ऑन किया दूसरे को ऑफ किया, एक को ऑफ किया दूसरे को ऑन किया, या तो दोनों को ऑन किया दोनों को ऑफ किया। आई कहानी समझ में? क्या ये बातें मैं आपको सिखा पाया? मॉडल 3। अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। क्या मैंने आपको यह चीज सिखाया कि बार बार प्लस करना बेवकूफी होगा? अब बस खुद से पता कर लो कितने चॉइसेस हैं।
अगर सामने वालों को लगा चार चॉइस है, चार सब्जियां बनी है घर में, तो सब्जियों को लेने का तरीका चार, बार बार एक प्लस एक प्लस एक प्लस मत करना, ठीक है। फिर कितनी रोटी और चावल में कितना ऑप्शन है, दो, तो इंटू टू कर देना, ठीक है। बार बार वन प्लस, वो प्लस वाला चीज अवॉइड कर देना। आ रहा है खेल समझ में, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखते हैं मॉडल 3 की बात करते हैं। सबसे पहले बोला है कि कार नंबर प्लेट बनाना है, ओके। अच्छा सर, एक कार नंबर प्लेट बनाना है। बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स टू डिफरेंट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट। अच्छा, कार नंबर प्लेट आपको पता होगा कि 5 डिजिट का होता है, सॉरी 5 उसमें होते हैं डिजिट्स, ओके। तो मैं 5 डब्बे बना देता हूं हमेशा। देखो मॉडल 3 का यही बेसिक होगा। मैंने 5 बॉक्सेस बना दिया, 1 2 3 4 और 5। 5 बॉक्सेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। सामने वाला बोला है कि स्टार्टिंग में 2 डब्बे में आप लेटर्स भर सकते हो, ठीक है, और फिर बाद के 3 में आप डिजिट्स भर सकते हो। अब एक बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर सब्जियां घर में 3 बनी थी तो 3 चॉइसेस थे, रोटी और चावल में मेरे पास 2 चॉइसेस था, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने चॉइसेस होंगे? अरे अपने मन से पूछो, क्या आपने बचपन में अल्फाबेट पढ़े हैं? हाँ पढ़ा हूं सर, ABCD ये पढ़ा हूं। कितने होते थे? 26। मतलब सर अल्फाबेट के टाइम में ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 26 चॉइसेस हैं। हाँ, अच्छा, और डिजिट्स कितने होते हैं? आप दिमाग लगा के सोचो, डिजिट्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक, और बाकी पूरा डिजिट तो उसी से बना होता है। अगर मैं बोल दूं 100 तो 100 1 और 0 से बना है, 99 तो 99 से बना है, तो टोटल अपने पास कितने होते हैं 0 से 9 तक? 10 डिजिट। तो डिजिट में अपने पास 10 चॉइसेस है, ओके। अच्छा, खेल समझना। अब इसमें भी पाला के खेल आपको समझाता हूं। ये डब्बा तो मैं एक बार और बनाना, थोड़ा नीचे बनाना को चाहूंगा, क्यों आपको बताता हूं। इसमें सबसे पाला केस लेता हूं, ठीक है, केस 1। कौन सा केस लेता हूं देखना, रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, इंग्लिश पे आप स्पेलिंग पे मत जाना, अगर मैं रिपीटेशन का स्पेलिंग गलत लिखा होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं यहां पे। तो रिपीटेशन अलाउड, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ ना कि रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पहली बारी में लेटर ए को सेलेक्ट किया तो दूसरी बारी में भी ए को सेलेक्ट करने की आपको बिल्कुल परमिशन है, ठीक है। तो इस टाइम जब मैं 5 डब्बे बना रहा हूं, 5, ठीक है, मैंने बना दिया 5 डब्बे। ये रहा मेरा पहला डब्बा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा और पांचवा। पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा कम टाइम लूंगा, जब आप सीख जाओगे तब। अच्छा, इस टाइम जब मेरे को फिल करने की बारी आए ना, तो क्वेश्चन वाले ने बोला मेरे पास 26 चॉइसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहां अल्फाबेट भरना है। अरे उसने बोला तो इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट, मतलब 3 डिजिट आगे रहेंगे तभी तो। फॉलोड का मतलब क्या होता है? पीछे, ठीक है। तो पीछे कौन है? अल्फाबेट, फॉलोड बाय 3 डिजिट, तो 3 डिजिट आगे और अल्फाबेट पीछे। तो स्टार्टिंग में, अच्छा, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब अगर यहाँ ए को बिठाया, जिस भी लेटर को यहाँ बिठाया, यहाँ मेरे 26 तरीके होंगे, ABCD A to Z तक कोई भी फिल हो सकता है। A to Z तक कोई भी फिल हो सकता है, तो मेरे पास 26 तरीके हैं फिल करने का ये डब्बा, ओके। अच्छा, कितने लोग बताएंगे अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अगर गलती से मैंने यहाँ ए को बैठाया ना तो दोबारा भी ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी मेरे पास 26 तरीके हैं भैया, A to Z, यहां भी कोई भी उठा के फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा, यहां बताना मेरे पास कितने यहाँ डिजिट भरना है, तो डिजिट में कितना चॉइस है? 10, तो 10 चॉइसेस, ठीक है। तो यहां मैं बोल दूं 0 to 9, कोई भी जो मन कर रहा है वो फिल करो। अच्छा, जो यहां पे बिठाया उसको बिठा सकता हूं क्योंकि सामने वाला बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो यहां भी मेरे पास 0 से लेकर 9 तक के चॉइसेस, मतलब टोटल मेरे पास 10 चॉइसेस हैं यहां फिल करने के, ओके। यहां 0 to 10 9 यहां भी अलाउड है, तो यहां भी मेरे पास 10 चॉइसेस है। अब एक बच्चा अगर मेरे को बता देगा बीच में क्या करूं, मल्टीप्लाई या प्लस, तो मेरे को मजा आ जाएगा। क्या मेरे को 5 डब्बे भरने हैं, तो ये डब्बा भर के रुक थोड़ी जाऊंगा, फिर इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा, बोलूंगा ही नहीं, बीच में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने फिर का यूज किया। मैं यहां पे आके रुकूंगा नहीं, फिर मैं इसको भरूंगा, फिर मैं इसको भरूंगा, तो बीच में मल्टीप्लाई लेगा, क्योंकि फिर का जो रोल होता है वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फिर अगर यूज हुआ तो मल्टीप्लाई बीच में। आइए, अच्छा, अब केस 2 की बात कर लेते हैं। इसी में केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 मतलब सर रिपीटेशन अलाउड वाला केस, ठीक है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, केस 2,
ओके, जब रिपीटेशन सामने वाले ने मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ सर रिपीटेशन नॉट अलाउड का? कि जिसको पहली बारी में बिठाया दूसरी बारी उसको नहीं बिठाऊंगा, मना कर दूंगा। ठीक है, तो इस टाइम फिर से मेरे 5 डब्बे बैठेंगे, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है ये, और यहीं ज्यादा पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 डब्बे रेडी हो गए मेरे 5 डब्बे। अब बताना, अगर यहां पे फिल करने जाऊंगा तो ए टू जेड मर्जिया जो भरनी है भरो, तो मेरे पास 26 चॉइस अभी भी होंगे यहां पे। ठीक है, लेकिन जब यहां फिल करने जाऊंगा ना, तो कितने लोग बताएंगे जिसको पहले बिठा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को यहां बिठा दिया, तो दोबारा ये दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला बोल करेगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 26 में से एक मर गया, जिसको मैंने यहां बिठाया वो मर गया, वो दोबारा नहीं जिंदा होगा। तो यहां मेरे पास टोटल 25 तरीके ही हुए। तो यहां क्या लिखोगे? यहां ये लिखोगे कि जिसको यहां बिठाया उसको नहीं बिठाऊंगा, ये खुद से आप लिखोगे। ठीक है, अच्छा यहां बताना क्या यहाँ 0 to 9 अब यहाँ डिजिट डिजिट दिखने लगे? अरे लेटर्स तक का तो काम यहीं तक था ना अल्फाबेट का, अब तो डिजिट दिखेंगे। तो 0 to 10 मतलब एक बच्चा सोच रहा है 10 चॉइसेस हैं। ठीक है, 10 चॉइसेस है, लेकिन जिसको यहां पे बिठा दिया ना वो मर गया, वो खत्म, अब वो जिंदा नहीं होगा। तो यहां मेरे पास टोटल 9 ही चॉइस है भैया। अगर मैंने कल को यहाँ 1 बिठा दिया या 0 बिठा दिया 2 बिठा दिया कुछ भी बिठा दिया, अब दोबारा वो नहीं दिखेगा। तो टोटल 9 चॉइसेस। अच्छा, फिर मैंने यहां जिसको बिठाया वो भी मर गया, और यहां जिसको बिठाया वो भी मर गया। मेरे पास 10 लोग थे, 2 लोग मर गए, यहां वाला मर गया, यहां वाला मर गया, तो टोटल 8 लोग हैं जिसको मैं यहां बिठा सकता हूं। कितने लोग बताएंगे बीच में सर मल्टीप्लाई तो होगा ना, क्योंकि इसको फिल करके रुकूंगा नहीं, फिर मुझे आगे भी फिल करना है, तो फिर और फिर, तो बीच में मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ जाता हूं, बोला प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, जो डिजिट्स फिल करने थे। व्हाट हैपेंस इफ एट फर्स्ट पोजीशन 0 इज नॉट अलाउड? अच्छा हाँ, ठीक है, अब मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला ही खेल दिखाता हूं। रिपीटेशन अलाउड वाला आप खुद कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा इजी है। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला खेल मैं दिखाता हूं। इसने बोला फिर से 5 डब्बे बनेंगे, लेकिन जब जब वो कंडीशन दे देगा ना, तो कंडीशन को ध्यान से देखना है। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा और 5वां डब्बा। ओके, उसने बोला डिजिट के साथ, सॉरी लेटर के साथ मैंने कोई कंडीशन नहीं बिठाई आपको। लेटर के साथ आप खुला खेल सकते हो अभी भी, लेकिन मैंने डिजिट के साथ थोड़ा कंडीशन लगा दिया। बोल दिया कि पहले पोजीशन पे ना 0 को गलती से मत दिखाना, 0 को गलती से मत दिखाना। ठीक है, तो लेटर में तो कुछ कंडीशन नहीं है, तो लेटर तो अभी भी मैं खुला ही खेलूंगा, ए टू जेड मतलब 26 तरीके। बट जिसको यहां बिठाया उसको यहां नहीं बिठाऊंगा, तो यहां 25 तरीके। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई कहीं हो रहा होगा। अच्छा, अब यहां आता हूं, चूंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, सामने वाले ने बोल दिया 0 मत बिठाना, तो यहां सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही लोग दिख सकते हैं, मतलब यहां टोटल मेरे पास 9 चॉइसेस ही हैं। 0 मर गया, सामने वाले ने बोला कि 0 को मत फीड करना, तो हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मॉडल 3 जैसे क्वेश्चन में हमेशा सोचता हूं मर कौन गया, कौन है जिसको अपन बिठा नहीं सकते हैं। ठीक है, कौन दुनिया में नहीं है? 0 नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने बोल रखा है फर्स्ट पोजीशन, मेरी क्या गलती, सामने वाला ही बोल के रखा है ना, इसलिए 0 तुमको मैं भगा रहा हूं। 0 थोड़ी देर के लिए रोएगा, तुम बोलूंगा रुको रुको 0 रुको, तुमको मैं फील करता हूं। वो लगे कहां फील करोगे, पहले पोजीशन पे मना किया ना, दूसरे पोजीशन पे थोड़ी मना किया, तो दूसरे पोजीशन पे तुमको बिठा सकता हूं। बट एक मिनट, सामने वाला बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब उससे क्या? अरे 0 तो खुल गया, मतलब मेरे पास टोटल 10 तरीके होते हैं यहां फिल करने के, लेकिन जिसको यहां बिठा दिया ना उसको मत दिखा देना, नहीं तो सामने वाला चिढ़ जाएगा, क्योंकि उसने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां कितने तरीके होंगे बताना, कितने तरीके लिख दूं यहां? 9 तरीका। क्यों सर, क्यों 9 तरीका, क्यों सर? पिछली बार मैं तो रट लेता था थोड़ी देर के लिए, 10 9 8 ऐसे तो रट लिया था, रटना नहीं है। ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल दिया हूं, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर, बिल्कुल। ठीक है, अरे यहां सोच के देखो, पिछला वाला मर गया, लेकिन 0 तो इस पोजीशन के लिए जिंदा हो गया ना। ठीक है, तो यहां होते 8 तरीके, सर यहां 9 तरीका होता, 10 तरीका होता, लेकिन पिछला वाला खत्म हो गया, 0 तो जिंदा हो गया ना। तो अभी भी मेरे पास टोटल 9 चॉइसेस है यहां पे 0 को लेके। यहां कितने लोग बताएंगे ये खत्म, तो टोटल 8 तरीके। आई कहानी समझ में? ये क्वेश्चन आगे और सिखाएगा, और अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, आइए आगे की बात करता हूं। ठीक, बोला आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो
हर बच्चे को पता चल गया 3 डिजिट नंबर तो बनाना है, 3 डब्बे दुनिया को दिखाना है, ठीक है, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा। दिखा दो 3 डब्बे। अच्छा, अब सामने से बोल रखा है आप जिस दुनिया में जी रहे हो ना, वहां 0 से 9 तक नहीं है, तो फिर कितना है? उस दुनिया में डिजिट के नाम पे सिर्फ 1 2 3 4 5 लोग ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप कहीं मार्स पे चले गए हो, ठीक है, अर्थ पे नहीं हो आप। अर्थ पे 0 to 9 होता है, लेकिन मेरे प्लेनेट पे तो 1 to 5 ही होता है, सामने वाला बोल के रखा है, ठीक है। मैं इतने डिजिट में यूज करूंगा, ठीक है। अरे यहां पे कोई कंडीशन नहीं दे रहा था, तो बात इस प्लेनेट की कर रहा था, और इस प्लेनेट पे हर बच्चे को पता है कि 26 लेटर होते हैं और 10 डिजिट होता है, तो मैं 26 और 10 में खेल रहा था, 26 और 10 में। लेकिन सामने वाला बोल दिया कि अब आप पृथ्वी पे नहीं हो, अब आप किसी और प्लेनेट पे चले गए हो, और उस प्लेनेट पे सिर्फ 1 2 3 4 5 ही होता है, ठीक है, बाय यूजिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ इनमें से यूज करना है। तो कितने लोग बताएंगे? सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड का केस दे लेते हैं, आरे का। अगर मैं रिपीटेशन अलाउड देखा तो खुला खेलेंगे। यहां फिल करने के कितने तरीके बोलना? 1 2 3 4 5। अब तो मैं यही पूछूंगा आपसे, कितने तरीके? 5 तरीके। ये बहुत आसान होता है, यहां भी 5 तरीका, यहां भी 5 तरीका। क्यों? क्योंकि यहां खुला खेलना भैया, किसी से रोक टोक नहीं है। यहां जो बैठा उसको पूरा इजाजत है यहाँ बैठने की, यहां दोनों वाले को यहां इजाजत है, तो इसमें खुला खेलना। दिमाग तो ये लगवाता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और इसमें भी मजा तब आता है ऐसे क्वेश्चन में जब कंडीशन दे दे 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। आना बताना मेरे को, क्या यहाँ खुला 5 तरीके, यहां जो बैठा दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहां इस पोजीशन पे, तो कितने लोग बताएंगे? सिर्फ 4 तरीके, क्योंकि ये इस पोजीशन वाला मर गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 पोजीशन वाले खत्म हो गए, वो नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे, तो यहां मेरे पास सिर्फ 3 ही तरीके हैं, तो 5 into 4 into 3। आया खेल समझ में? ओके, आगे बढ़ जाऊं? चले आगे की बात करता हूं। बोला हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी मेल्ड इफ 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर अवेलेबल। कहानी सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे कुछ कंक्लूड करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन ही होगा पीएनसी में। एक बच्चा सोच रहा होगा सर कॉन्सेप्ट तो आए, कॉन्सेप्ट तो आए, कोई टॉपिक तो दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई डेरिवेशन कहीं कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, और वही सिखाएगा आपको, ठीक है। ऐसा मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 कोई टॉपिक नहीं होता, ये खुद से बना के ऐसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मॉडल 1 ये है, मॉडल 2 ये है, मॉडल 3 ये है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, मॉडल 3 का क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है मॉडल 1 में मैंने क्या सिखाया आपको? हाँ, ये मॉडल 3 है। मॉडल 1 में क्या सिखाया कि कब प्लस का यूज करना और कब मल्टीप्लाई का। मॉडल 2 में मैंने क्वाइन टॉसिंग किया, ठीक है। और मॉडल 3 में मैं डब्बे वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि अब आपके पास चॉइसेस पूछना है, सामने वाले से पूछना है कितने चॉइसेस, ठीक है। तो यहां पे बोला है 5 लेटर है आपके पास, ओके, और 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, ठीक। 5 लेटर और 3 बॉक्सेस। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ, एक लेटर जिस दिन मैं मेल करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे लेटर को मेल करना है, तो लेटर को बॉक्स के पास लेके जाना है, बॉक्स को लेटर के पास लेके नहीं आना, नहीं तो उल्टा हो जाता है कि एक बॉक्स के पास 5 लेटर, एक बॉक्स में 5 लेटर आ सकते हैं, ऐसे नहीं सोचना। आपको लेटर को बॉक्स के पास पहुंचाना है, तो लेटर इज मूवेबल एंड बॉक्स इज इमूवेबल। ये क्या बोला सर आपने? अभी बताता हूं। अरे लेटर मूव कर रहा है, लेटर को लेके जा रहे हैं, और बॉक्स अपना बिल्कुल फिक्स है, वो इमूवेबल है, ठीक है। तो एक लेटर को जिस दिन मेल करने गया, मेरे आंखों के सामने 3 डब्बे दिखेंगे, 3 बॉक्सेस। अच्छा, जब मैं सेकेंड लेटर को लेके गया, दूसरे लेटर को, उसके सामने भी 3 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, तीनों में से किसी में फिल हो जा बेटा। जब मैं थर्ड लेटर को लेके गया, ठीक है, तो फिर भी 3 बॉक्सेस थे, ओके। ऐसे ही करते करते बताना, अगर मैं फिफ्थ लेटर को लेके जाऊंगा फिर भी मेरे पास 3 ही चॉइसेस होंगे, 3 ही बॉक्सेस होंगे, ठीक है। अच्छा, उसने बोला है क्या कि पहले लेटर को मेल कर देना और फिर रेस्ट करने लगना? नहीं, सामने वाले ने बोला है 5 लेटर को मेल करना, मतलब इसको मेल किया फिर इसको मेल करना होगा तो मल्टीप्लाई, फिर इसको मेल करना होगा तो मल्टीप्लाई, फिर इसको मेल करना होगा तो मल्टीप्लाई। तो बताओ 3 के कितने प्रजाति आ गए जिनको मल्टीप्लाई करनी है? 5। एक के पास 3, सेकेंड के पास 3 बॉक्स, तो 5 लोग आ गए, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4 5। एक बच्चे ने बोला सर क्या ऐसे लिख रहे हो, थोड़ा स्टैंडर्ड बात करो ना, 3 की पावर 5 बात करो ना, ठीक है। तो एक बच्चे ने तुरंत कंक्लूड कर लिया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, अपन एक फॉर्मूला से खेल लेंगे। क्या? अभी अभी जो वर्ड का यूज किया, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यूज इमूवेबल की पावर मूवेबल, ठीक है।
ये क्या बोला सर आपने? अभी बोला फॉर्मूला यूज नहीं आएगा। अरे ये सब घर के बनाए हुए फॉर्मूले हैं, ये किताबों में थोड़ी मिलेगा। इमूवेबल की पावर मूव, इसका मतलब इमूवेबल कौन है? बॉक्स। लेटर को आपको लेके जाना है ना बॉक्स के पास। 5 लेटर्स कैन बी मेल्ड इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस, तो लेटर को ले आना है बॉक्स के पास, तो लेटर बन गया मूवेबल। तो 5 और इमूवेबल कौन है? 3, तो 3 की पावर 5 डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट। चले आगे बढ़ता हूं। दिख गया अपना ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, तो बोला था 2 की पावर n इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसमें भी दो चॉइस है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बोला हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, मतलब वो आपसे आउटकम पूछ रहा है चिल्ला के कि कितने आउटकम होंगे, बताओ कितने आउटकम होंगे। तो सर ने अभी सिखाया जस्ट, कैसा दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास दो ही चॉइसेस हैं, दुनिया बोलती है तेरे 2 की पावर n आउटकम आएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे सामने 10 ट्रू फॉल्स टाइप आंसर क्वेश्चन आ गए ना, क्वेश्चन आंसर, तो इसके टोटल आउटकम कितने बन रहे होंगे? टोटल आउटकम कितने बन रहे होंगे बताना? 2 की पावर 10। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है बट सीखना। 2 की पावर 10, तो जितने आउटकम हो रहे होंगे उतने आंसर सीट पॉसिबल होंगे, और जितने आउटकम बन रहे होंगे उतने आंसर सीट पॉसिबल हो रहे होंगे, तो उतने आंसर्स पॉसिबल हो रहे हैं, तो 2 की पावर 10। ओके, डायरेक्ट। आगे बढ़ता हूं, अब अगला क्वेश्चन देखना। बोला है इफ एन OMR सीट कंसिस्ट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, ओके, और बोल रखा है हाउ मेनी वेज ऑफ परफेक्टली ट्रूली OMR कैन बी गिवन एंड हाउ मेनी वेज ऑफ परफेक्टली OMR कैन नॉट बी गिवन। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट OMR का मतलब, परफेक्ट ट्रूली OMR का मतलब क्या हुआ? जितने आंसर है सब, ये तेज बच्चा का काम है। ठीक है, कि जितने आंसर है सब में सही टिक लगाऊंगा, जहां ट्रू है वहां ट्रू टिक लगाऊंगा, जहां फॉल्स है वहां फॉल्स टिक लगाऊंगा। ऐसा तो एक ही तरीका होगा ना सर। मैंने पूछा कैसे? बच्चे ने बोला सर अगर ऑप्शन ए का आंसर ट्रू है तो ऑप्शन ए का आंसर ट्रू करूंगा, ऑप्शन बी का आंसर फॉल्स है तो ऑप्शन बी का आंसर फॉल्स करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होगा ना। अरे जहां ट्रू है वहां ट्रू भरना है, जहां फॉल्स है वहां फॉल्स भरना है, तो ऐसा तो एक ही तरीका होगा कि जहां ट्रू है वहां ट्रू भरना, जहां फॉल्स है वहां फॉल्स भरना, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। तभी तो परफेक्टली ट्रूली ट्रूली OMR बोला जाएगा ना। पूरा दिमाग का खेल है, तो इसलिए बोल सकता हूं ओनली वन वेज। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला 1 मिनट सर, अब बोल रहा है कितने तरीके से गलत OMR बनाए जा सकते हैं। तो गलत OMR बना, तो कोई एक आंसर भी गलत तो परफेक्टली गलत माना जाएगा, परफेक्टली ट्रूली नहीं बोला जाएगा, नहीं। और अगर एक भी गलत हो गया तो परफेक्टली ट्रूली नहीं बोला जाएगा। तो टोटल तरीके मेरे पास हो रहे थे 2 की पावर 10। अगर मैं से उनमें से वो एक तरीका हटा दूं ना जो परफेक्टली ट्रूली बनाता है, तो मेरे पास टोटल जो आ जाएगा दैट इज परफेक्टली नॉट ट्रू, परफेक्टली नॉट ट्रू OMR। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, आई होप आपको नहीं समझ में आएगा। ये 2 की पावर 10 तो टोटल तरीके हैं, टोटल, और ये एक क्या है? वो तरीका जो परफेक्ट ट्रू है, परफेक्ट ट्रू। ठीक है, मैंने उसको ही हटा दिया। और 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, पूरा सही हो इसका तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है ना, कि वो बच्चा जो है जहां ट्रू है वहां ट्रू मारे, जहां फॉल्स है वहां फॉल्स मारे, तो ऐसा एक आंसर बना। ठीक है, तो बाकी के जो 9 आंसर हैं उनमें उन लोगों ने क्या किया? कहीं एक जगह गलत कर दिया, और अगर कहीं एक जगह गलत कर दिया तो मैं उसको परफेक्टली ट्रूली नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 10 टोटल तरीके थे, मेरे पास 10 बच्चे बैठे थे, और मैंने उस एक बच्चे को हटा दिया जिसने परफेक्टली ट्रूली दिया था, तो नॉट परफेक्टली ट्रू 9 नहीं आ जाएगा। हाँ, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में मुझे हर बार लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, हर बार लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत आसान, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में भी 2 साल, 2 या 3 साल ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस वहां मुझे बहुत आसान होता था, बहुत ईजी। तुरंत पूछ लेता था बच्चे से, रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे मुझे लग जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है इनको, और रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ नहीं समझ, लगे यहाँ पता ही नहीं चलता। इसीलिए बने रहना क्लास में। और अगर कोई भी डाउट हो ना इस चैप्टर में, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, टाइमिंग मेंशन करके पूछना। आप में से बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं बट टाइमिंग मेंशन नहीं करते, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है ढूंढने में कि कहाँ का डाउट है। तो टाइमिंग मेंशन करना और पूछना सर यहाँ ऐसा क्यों हुआ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और जो लोग एक्सेस लिए हैं मेरे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, जो 99 प्राइस है और जो 49 प्राइस है क्लास नोट्स का और मटेरियल का, वो लोग पिक्चर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, और वहां भी डाउट पूछ सकते हो। वहां आपको और भी स्टूडेंट है, हो सकता है किसी और को समझ में आए और उससे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इनरोल नहीं हो तो जल्दी से आके इनरोल हो जाना, नीचे आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसी में पूछा है, अच्छा ये पहला क्वेश्चन था, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ वेज वन कैन अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग आंसर
मतलब परफेक्टली नॉट ट्रू नहीं है, परफेक्टली नॉट ट्रू नहीं है, परफेक्टली नॉट ट्रू और इसमें ऑल रॉन्ग आंसर में फर्क है। कैसे फर्क है सर? जैसे मान जाओ मेरे पास, मैं आपको लिस्ट बना के समझाता हूं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये मान के चलो चौथा क्वेश्चन है। इसमें ट्रू और फॉल्स है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स है, इसमें ट्रू और फॉल्स है और इसमें भी ट्रू और फॉल्स है। ओके, परफेक्टली ट्रूली का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले का आंसर ट्रू है तो मैं ट्रू ही लगाऊंगा, दूसरे का आंसर फॉल्स है तो मैं फॉल्स ही लगाऊंगा, तीसरे का आंसर ट्रू है तो मैं ट्रू और चौथे का आंसर फॉल्स है तो फॉल्स ही, जिसका जो आंसर है वही लगाऊंगा। तब जाके दुनिया बोलेगी कि तुमने परफेक्टली ट्रूली ओएमआर दिया है, मतलब तेरे फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स। ठीक है, और अगर गलती से भी मैंने दूसरे का आंसर फॉल्स होकर मैंने ट्रू पे टिक लगा दिया ना, इस टाइम दुनिया बोलेगी तूने परफेक्टली ट्रूली नहीं दिया, एक क्वेश्चन में तू रह गया, तेरे 100 मार्क्स नहीं है, फुल मार्क्स नहीं है, एक मार्क्स का भी गलती हो गया ना तो परफेक्टली ट्रूली नहीं बोला जाएगा। ऑल रॉन्ग कब बोल रहा है? जब बच्चे का मार्क्स 0 आ जाए, वो एक भी करेक्ट नहीं करे, मतलब जहां ट्रू था वहां ट्रू नहीं फॉल्स लगाए, जहां फॉल्स था वहां फॉल्स नहीं ट्रू लगाए, जहां ट्रू होगा वहां फॉल्स लगाए और जहां फॉल्स है वहां ट्रू लगाए, मतलब बच्चे का मार्क्स आए 0। तो फुल मार्क्स लाने का भी एक तरीका होता है, सभी आंसर सही करो, और 0 मार्क्स लाने का भी एक ही तरीका होता है कि जो सही था उसको सही ना लिख के गलत लिख दो। तो कितने लोग बताएंगे यहां भी कितने तरीका होगा? सिर्फ वन वेज। अरे सिर्फ एक ही तरीका होगा ना, जहां ट्रू है वहां फॉल्स लिख दो, जहां फॉल्स होगा वहां फॉल्स नहीं ट्रू लिखो, अपने आप गलत हो जाएगा पूरा। तो पूरा सही करने का भी एक तरीका और पूरा गलत करने का भी एक तरीका। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन गिव एटलीस्ट वन करेक्ट। अब बिल्कुल दिमाग नहीं दूंगा इस पे, एटलीस्ट वन करेक्ट पे, मतलब कम से कम, इसका मतलब हुआ कम से कम एक सही हो। ठीक है, 2 सही होगा फिर भी चलेगा, 3 सही होगा फिर भी चाहिए होगा, 4 सही होगा फिर भी चलेगा, पूरा गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको बोल दूंगा क्या करना है, एटलीस्ट में क्या करना है। जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन दिखे, मैं यहां पे लिख देता हूं, बार बार दिखेगा आपको, जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन दिखे एक ही डायलॉग याद रखना है, टोटल माइनस नन। इसका क्या मतलब है सर, एक बार मेरे को बता दो। बताता हूं, रुको। एटलीस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। अगर इसने पूछा है कि एटलीस्ट वन करेक्ट, तो वन करेक्ट के आगे टोटल लगा दो, मतलब टोटल वेज कितने हैं, टोटल वेज कितने हैं ओएमआर के, ओएमआर के कितने आउटकम आ रहे हैं टोटल, तो जवाब आएगा टोटल माने 2 की पावर 10 माइनस नन, मतलब इसके आगे जरा लगा दो। मतलब ऐसा तरीका बताओ जिसमें एक भी करेक्ट आंसर ना हो, एक भी करेक्ट आंसर नहीं हो, मतलब टोटली रॉन्ग। हाँ, और टोटली रॉन्ग तो अभी अभी ऊपर देख के आए, ऑल रॉन्ग आंसर मतलब 1 वे, तो 2 की पावर 10 माइनस 1। तो टोटल मतलब हुआ टोटल तरीके, और टोटल तरीके मेरे पास 2 की पावर 10 है, और नन मतलब इसने बोला एटलीस्ट वन करेक्ट, तो नन का मतलब हुआ एक भी करेक्ट नहीं, एक भी करेक्ट नहीं, और एक भी करेक्ट नहीं, अभी अभी ऊपर देख के आ रहे दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक भी करेक्ट नहीं, क्या तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, सभी सही करने का भी एक ही तरीका होगा और सभी गलत करने का भी एक ही तरीका होगा, तो 2 की पावर 10 माइनस 1। तो मैंने क्या सिखाया, जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन होगा अपन टोटल माइनस नन करेंगे। ओके, एटलीस्ट का क्वेश्चन आगे और भी दिखेगा। चले आगे बढ़ता हूं। हाउ मेनी वेज फोर, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस। फिर से आप उसी दुनिया में रहते हो ना जहां 0 to 9 डिजिट नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके, अच्छा, अब उसने बोला 4 डिजिट बनाना है लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। अब एक बच्चा सोच रहा है इवन नंबर कब होता है, इवन नंबर कब होता है। उसने कंडीशन, कई बार आपको डायरेक्ट कंडीशन देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया तो बोला था कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट कंडीशन हो गया। लेकिन कई बार आपको मजबूर करेगा कि कंडीशन को भी सोच बेटा, कंडीशन को भी सोच, तब पता चलेगा कि अच्छा कंडीशन मतलब ये बोल रहा है कि इवन नंबर होना चाहिए। और मेरे को बचपन में कहीं सर ने सिखाया कि इवन नंबर मतलब होता है कि लास्ट वाला डिजिट ना 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये बात बोल दिया ना, इवन नंबर बनाना है, 4 डिजिट की इवन नंबर बतानी है, मतलब कंडीशन क्या है, ऑलवेज कंडीशन पकड़ो हमेशा। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना। ओके, ऑलवेज पॉइंट आउट दी कंडीशन। ठीक, अगर मैं कंडीशन पकड़ता हूं तो यहां बोल रहा है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4,
बट मैं पूरी दुनिया से क्यों बात करूं? शुड बी डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिविजिबल होने वाले 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 को लू क्या? अरे 10 डिजिट थोड़ी होता है, 10 तो खुद ही 1 और 0 से बनता है। तो टोटल होते हैं 2 4 6 8, लेकिन मैं पूरी दुनिया से क्यों बात करूं? मैंने अभी बोला मैं तो उस दुनिया में रहता हूं जहां सामने वाले ने बोल रखा है 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 के आगे होता ही नहीं। ठीक है, तो अगर लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए? बताओ इसमें से क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट? 0 चलेगा, हाँ। अच्छा 1 चलेगा क्या? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 चलेगा, हाँ। 4 चलेगा, हाँ। 6 चलेगा, हाँ। 8 भी चलता, लेकिन इस दुनिया में 8 है ही नहीं ना। तो जब भी 0 हो तो मेरा डायलॉग याद रखना, एक अलग कंडीशन ले लेना 0 को लेके। एक कंडीशन बनाना। अच्छा कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे बताना? 4। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट बनाना है भैया, तो 4 डब्बे मैंने छोड़ दिए। ठीक है। अच्छा ये केस 1 ले रहा हूं, रिपीटेशन अलाउड का। रिपीटेशन अलाउड का ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मैं आपको समझाता हूं। रिपीटेशन अलाउड का मैंने केस लिया। ओके। अच्छा मैंने इस बार बोल दिया कि मैं 0 को लॉक कर देता हूं, बिल्कुल मैं 0 को बिल्कुल लॉक कर देता हूं। क्यों सर ऐसा क्यों किया? अभी आपको समझ में आएगा। फिर मैं या फिर दूसरा ऑप्शन लेता हूं, या है ना, और या तो ये इवेंट डिजिट 4 की तैयार करूंगा, या फिर मैं दूसरा तैयार करूंगा। तो या आया ना, इसलिए बीच में प्लस। अरे 2 सेट थोड़ी बोला तैयार करने के लिए, सामने वाले ने तो एक सेट बोला कि एक सेट बना 4 डिजिट की। तो या तो मैं ये सेट दुनिया को दिखा दूंगा, या तो ये वाला सेट दिखा दूंगा जो मैं अब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा कितने लोग बताएंगे मेरे को, अगर मैंने 0 को अलग फिट कर दिया तो यहां के उम्मीदवार कौन कौन होंगे? 2 4 और 6। यहां सिर्फ 2 4 और 6 ही अलाउड है। ठीक है, तो यहां आप 0 को बिठाने के कितने तरीके? अरे एक ही सब्जी बनी है तो आपके पास एक ही तरीका है ना खाने का, तो एक तरीका। मैंने 0 को लॉक कर दिया। ठीक है। अच्छा इसको भी साथ में लेके चल रहा हूं, यहां बताना कितने तरीके। यहां 3 ही सब्जियां बनी है, 3 ही लोग हैं, तो 3 ही तरीके। ठीक है, टोटल दुनिया से बात नहीं करना। कितने आपके पास चॉइस है उसी में देखना है। तो 2 को बिठा सकता हूं, 4 को बिठा सकता हूं, या 6 को बिठा सकता हूं। अच्छा रिपीटेशन अलाउड है, तब तो खुला खेलते हैं। मतलब जो यहां बैठ गया वो भी बैठेगा। लेकिन जो यहां बैठ गया, एक बच्चा बोल रहा है सर यहां टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बच्चे ने लिखा 7 चॉइसेस है मेरे पास। बोलो अच्छा 7 चॉइसेस है तेरे पास? हाँ। 0 को भी बिठा दे रहा है तू? हाँ 0 को भी बिठा दे रहा है। बट एक बच्चे ने मेरे को बोला सर रुको, अगर मैं 0 को बिठा दिया पहले पोजीशन पे तो दुनिया बोलेगी अरे ये क्या कर दिए, 4 डिजिट की बनाने के लिए बोला था और 0 को तुम फर्स्ट पोजीशन पे बिठा दिए, तो दुनिया बोलेगी अरे तू तो 3 नंबर का है, तू तो 3 डिजिट का है। कैसे कैसे सर, कैसे कैसे? एक मिनट रुको, दिखाता हूं आपको। यहां पे दिखा देता हूं, मान जाओ। अगर मैं बोलता हूं आपके सामने 1 0 1, तो दुनिया बोलेगी 3 डिजिट का है। अगर मैं इस 0 को पहले बिठा देता हूं 0 1 1, दुनिया बोलेगी अरे ये तो 2 डिजिट का है, क्योंकि 0 1 1 11 बोलती है, इसको दुनिया 11 पढ़ती है। ठीक है, तो खेल क्या समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि भले रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन जिसको यहां बिठाया 0 को पहले पोजीशन पे, 0 को कब भी मत बिठाना, नहीं तो दुनिया बोलेगी तू 4 डिजिट का नहीं, तू 3 डिजिट का हो गया। इसीलिए मैं यहां 7 को मिटा दूं और बोलूं सिर्फ 6 चॉइसेस है मेरे पास, 6 चॉइसेस हैं। और ऐसे लिखोगे तो बाद में रिवाइज कर पाओगे कि नहीं नहीं। इसीलिए बोला आपका काम क्या है, यहां बकायदा लिखना कि भैया 0 नहीं चलेगा फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि अगर 0 बिठा दिया तूने ना, दुनिया बोलेगी 3 डिजिट का नंबर बना दिया। अच्छा यहां बताना 0 चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ दूसरे पोजीशन पे चलता है। 0 को बस एक ही श्राप है कि फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता, नहीं तो डिजिट को एक कम बना देगा। अगर 4 डिजिट की बनानी है 3 की कर देगा, 3 की बनानी है 2 की कर देगा। यहां कितने लोग, सभी सब अलाउ है, तो यहां 7 के 7 अलाउ है, यहां भी 7 के 7 अलाउ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो मुझे उतना सोचना नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां बताना कितने तरीके। 0 नहीं चलेगा सर, 0 नहीं चलेगा, तो यहां 6 तरीके। यहां कितना तरीका? 7 के 7 तरीके। 0 चलेगा, 0 अलाउड, और यहां भी 0 अलाउड है, तो 7 तरीके। रिपीटेशन अलाउड था। अगली बात करता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड की, केस 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर अभी लेक्चर 2 से देखना कितना मजा आएगा, और मजा आएगा। जिस बच्चे ने समझ लिया ना पीएनसी को, उसको इसके क्वेश्चन करने में ना कंपैरेटिवली अदर चैप्टर बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन तो खोजेगा, पीएनसी का क्वेश्चन आ जाए बस एग्जाम में, क्योंकि करना क्या है ना, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग बस, और वो तो मेरे पास है ही। तो बस पीएनसी का क्वेश्चन, बच्चा तो जिसका स्ट्रांग होता है ना पीएनसी,
और प्रोबेबिलिटी वो तो मनाता है कि पीएनसी का क्वेश्चन दिखे, पेपर पढ़ता है पीएनसी दिखे, पीएनसी दिखे, दिखते ही तुरंत स्ट्राइक करता है पीएनसी पे। और जिसको समझ में नहीं आता वो पीएनसी बिल्कुल भूल जाता है, डिलीट ही कर देता है कि 11th-12th में इस नाम का भी कोई चैप्टर होता होगा। तो पीएनसी समझ जाना अच्छे से, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ दिमाग आपका बोलेगा कि दिमाग है तुम्हारे पास, हाँ है तो पीएनसी पढ़ लो, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर से कितने डब्बे बनाने सर, अपने 4 ही डिजिट है तो 4 ही डब्बे। अभी मैं मॉडल 3 पढ़ा रहा हूं, अभी आगे और भी दिखेगा आपको 4, भूल मत जाना है मॉडल 3 है। अच्छा 4 डब्बे सर, आपने बोला जीरो को एक अलग केस ले लेना, अच्छा क्यों जीरो को अलग केस ले लेना ये भी बता देना सर। यहाँ पे इसलिए अलग केस ले लिया क्योंकि आपको क्या बोला था, जीरो कल को अगर पहले पे आ गया तो, ठीक है, तो इस केस में 246 वाले केस में मेरे को क्या पता जीरो इसमें पहले आएगा कि जीरो इसमें पहले आएगा, इसीलिए मैंने यहां पे जीरो को अलग फीड कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कल को यहां पे 246 और जीरो यहीं पे ले लेता तो कितने लोग बताएंगे यहां पे भले उतना दिक्कत नहीं होता, रिपीटेशन नॉट अलाउड में और दिक्कत हो जाता, समझना क्यों, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड में और आपको फील आ जाएगी क्यों मैंने जीरो को अलग केस ले लिया। दिखाता हूं आपको, जीरो को मैंने एक अलग केस ले लिया, फिर दूसरा बार बताता हूं, या तो ये सेट दिखाऊंगा दुनिया को या तो ये सेट दिखाऊंगा कि ये मेरे 4 डिजिट बन गए। यहां 2 को बिठाया, 4 को बिठाया, 6 को बिठाया। ओके, बोलना मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ रहना बिल्कुल, और मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको। कितने तरीके, 3 तरीके बोल रहे हो, कितने तरीके, एक तरीके मैंने जीरो को लॉक कर दिया। यहां कितने लोग बताना मेरे को, क्या यहां जीरो चलेगा, नहीं भैया जीरो नहीं चल सकता, दुनिया बोलेगी 4 का नहीं 3 का हो गया, तो यहां जीरो नहीं चलेगा, तो जीरो मर गया, तो 7 में से एक लोग मर गया, तो अभी भी मेरे पास 6 तरीके हैं फिल करने के, क्या बोलूंगा यहां जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां बताना, यहां बता दोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। 6 तरीके, बच्चा रटा होता है 6 5 4, रटना नहीं है, मैंने बोला पीएनसी में कुछ भी रटना नहीं है। कितने लोग बताएं यहां टोटल 7 तरीका होता, ठीक है, यहां टोटल 7 तरीका होता है, क्योंकि जीरो आ जाएगा यहाँ पे, दूसरे पोजीशन पे हो सकता है जीरो, सिर्फ पहले पोजीशन की श्राप होती है उसको, दूसरे तीसरे बाकी पे अलाउड है, लेकिन पिछला वाला मर गया क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड सामने वाले ने बोल दी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल दूं, कितने तरीके, 6 तरीके, ठीक है। यहां भी मैं क्या बोल दूं, 6 तरीके। और जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखना यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं लिख भी देता हूं, क्या जीरो चलेगा तो कौन नहीं चलेगा, जीरो चलेगा तो 7 तरीके होने चाहिए ना, क्योंकि 7 डिजिट है। फिर मैं बोलूंगा अरे रिपीटेशन नॉट अलाउड था, लास्ट वाला नहीं चलेगा, लास्ट वाला नहीं चलेगा। आया खेल समझ में। तो कितने लोग बताएंगे यहां कितने तरीके, 5 तरीके सर, क्योंकि जीरो चलेगा और लास्ट दोनों वाले नहीं चलेगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहां बताना कितने तरीके, कितने तरीके यहां पे बताना, 2 4 और 6 में से कोई एक मर गया। आराम से सुनना इसको, ये खेल इंपॉर्टेंट है, दूसरे डब्बे पे आना, दूसरे डब्बे पे एक इसमें से मर गया, 2 4 6 में से कोई, और एक जीरो भी तो मर गया। अरे यहां जीरो भी नहीं हो सकता और यहां जिसको बिठाया वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो टोटल 7 थे मेरे पास, 7 लोग थे, ये भी मर गया पिछला डब्बा वाला क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो क्या होगा तो दुनिया बोलेगी 3 नंबर का हो गया। तो यहां सिर्फ मेरे पास 5 तरीके हैं, सिर्फ 5 तरीके हैं यहां पे। अब आपको समझ में आया कि मैंने जीरो को क्यों फिट कर लिया, क्योंकि अगर मैं जीरो को नहीं फिट करता तो यहां 5 तरीका होगा कि 6 तरीका होगा, मैं नहीं बता पाता। क्योंकि देखो जीरो को जिस टाइम मैंने फिट करते हैं, जिस टाइम जीरो बैठ जा रहा है, या 6 तरीका हो जा रहा है फिल करने का, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ जीरो को मना कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने दूसरी बात की, जिस टाइम जीरो की बात नहीं हो रही है, उस टाइम सिर्फ इसी को मना किया, इसको भी मना किया और जीरो को भी मना किया, ठीक है। इसलिए मैंने एक जीरो को अलग केस ले लिया कि जब मैं जीरो को लॉक कर दूंगा ना तो उस टाइम पहले पोजीशन पे सिर्फ जीरो को मना कर रहा हूंगा, क्योंकि पहले पोजीशन पे अगर जीरो को रखा तो दुनिया उसको बोलेगी बेटा तू 3 नंबर का हो गया, 4 डिजिट का नहीं हुआ तो, ठीक है। और जब मैंने जीरो को छोड़ के बाकियों को लिया तो उनको भी मना करना है, और जीरो को तो मना करना ही करना है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे उसको श्राप होती है, लगेगा तो एक कम डिजिट बना देगा। अच्छा यहां पे बताना, मेरे को बहुत मजा आएगा अगर आप सोच पाओगे कि यहां कितने तरीके। नहीं सोच पा रहे, मान एक बच्चा एकदम गरीब बच्चा दिमाग का, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि सर कितने तरीके, बस इतना सोचो कौन कौन से लोग मर गए, बस इतना मैं सोचता हूं, डिजिट में कौन कौन से लोग दुनिया में नहीं रहे, बस इतना सोच लो। क्या ये खत्म, क्योंकि यार भैया रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, बस जीरो होगा ना। अरे सेकंड पोजीशन पे तो हो ही सकता है, तो 7 में से 2 ही लोग मरे, एक ये और एक ये, तो कितने लोग अभी भी बच गए? 5। ठीक है, सब लिखना है आपको नोट्स में, ये 5 क्यों, ये 5 क्यों, ये 3 क्यों, ये सब लिखना है आपको नोट्स में, लिखना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, रिवाइज ऐसे ही करोगे। यहाँ पे बताना कितने तरीके, ये मर गया, ये मर गया और ये मर गया, तो 4 जीरो तो है ना इस पोजीशन पे। हाँ, तो 7 में से 3 लोग मर गए, ये और ये, तो यहाँ टोटल 4 तरीके होंगे। तो बस अगर नहीं सोच पा रहे तो पता करो किसको किसको डिलीट करूं। अगर मैं बोलूं यहाँ कौन डिलीटेड है, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ बताना कौन नहीं हो सकता, लास्ट वाला नहीं हो सकता, और फर्स्ट पे जिसको रखा वो नहीं हो सकता। जीरो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जीरो अलाउड है। मैं थोड़ा सा हट जाऊं क्या, सेकंड पोजीशन पे जीरो अलाउड है, तो जीरो पे मैंने टिक कर दिया। ओके, दिख रहा है आपको? ठीक है, जीरो पे मैंने टिक कर दिया, लास्ट डिजिट नहीं चलेगा, फर्स्ट डिजिट नहीं चलेगा। ओके, तो आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। चलिए, अगर समझ में आएगा, क्लास मजा आएगा तो आप लाइक करोगे, नहीं समझ में आएगा तो मत लाइक करना, सिंपल। ठीक है, आई एम नॉट ओनली ए यूट्यूबर जो आपसे लाइक्स व्यूज ये सभी चीजें, वो यूट्यूबर का काम होता है। अपन लोग तो पढ़ा टीचर है ना, अपन एजुकेटर, तो पसंद आएगा तभी लाइक करके जाना। ठीक है, समझ में आएगा आपको, क्लास लगे हाँ सर ने समझा दिया पीएनसी, तो जरूर लाइक करना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, कि हाँ मैंने इतने बच्चों को समझा दिया, तभी तो इतने बच्चे लाइक किए हैं। ओके, चले, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 17। आरएनए, आरएनए का मतलब उसने सामने से ही बोल दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। मैं बार बार रिपीटेशन अलाउड वाला केस सब नहीं कराऊंगा, कराने की जरूरत है क्या? नहीं, टाइम पास है। एक तो एग्जाम में जल्दी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो इजी होता है, उस टाइम आपको इतना नहीं सोचना होता। इतना सोचना पड़ा क्या इसमें? नहीं, सिर्फ पता कर ले जीरो नहीं चलेगा, बाकी खुला खेला। ठीक है, बट इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन दोबारा नहीं दिखना चाहिए। चले, इसमें बोलता फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 17। अच्छा, आपको पता है जिस दिन 7 बनाना है, 3 डिजिट है मेरे पास, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, तो या तो एक बच्चा 7 को यहां बिठा देगा, तब भी उसको एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वो बोल देगा दुनिया को कि अरे मैंने 3 डिजिट ऐसे बनाया जिसमें एक 7 है, लेकिन 7 मेरा 100th पोजीशन पे है। दूसरा बच्चा बोलेगा अच्छा ऐसा कब बोला कि 100th पोजीशन पे रखना, ऐसा भी तो सेट बना सकता हूं ना जिसमें 7 को मैं इस पोजीशन पे फिट कर दूं। हाँ, ऐसा भी चलेगा। हाँ, अरे उसने बोला कि एक 7 होना चाहिए, थोड़ी बोला कि 7 इस पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये भी चलेगा। हाँ, तो या तो मैं ये सेट दिखा दूं या दुनिया को ये सेट दिखा दूं, जब जब यह आएगा तो बीच में प्लस होगा। ये सेट और फिर ये सेट नहीं है, क्योंकि दुनिया को 3 डिजिट की नंबर दिखानी है, थोड़ी 3-3 ऐसे 6 3-3 सेट की 3-4 डिजिट की नंबर दिखानी नहीं, एक ही सेट दिखाना है। तो या तो ये तरीका होगा जब मैं 7 को इस पोजीशन पे फिट कर दूंगा, या तो एक तरीका होगा जब मैं 7 को इस पे फिट कर दूंगा। कितने लोग बताएंगे? तीसरा बच्चा आएगा और बोलेगा अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, 100 तो 10th पोजीशन से तुमको ज्यादा प्यार है तो तुमने उसमें फिट कर दिया, मेरे को तो 100th पोजीशन से प्यार है, तुमने पहले पे फिट किया, इसने दूसरे पे फिट किया, मेरे को तीसरे से प्यार है, मैं तीसरे पोजीशन पे फिट करूंगा 7 को। तब भी देखूंगा कंडीशन मेरी मैच हो रही है, क्योंकि सामने वाले ने बोला 3 डिजिट की नंबर बना जिसमें एक 7 दुनिया को दिखा, तो इस टाइम भी एक 7 दिखेगा, इस टाइम भी एक 7 दिखेगा, इस टाइम भी एक 7 दिखेगा। पोजीशन फिक्स नहीं की सामने वाले ने। एक बच्चा सोच रहा है कितने लोग बताएंगे कि अगर बोल देता कि 7 सेकंड पोजीशन पे फिक्स कर दो, तो 7 को बोलता बेटा अब सामने वाले ने बोल दिया, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तेरे को फर्स्ट पोजीशन पसंद है ना, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला बोल रहे। जैसे उस टाइम एक क्वेश्चन बोला था कि 0 को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देना, उस टाइम में कुछ नहीं कर सकता था। अगर 0 बोला मेरे को सेकंड पोजीशन पसंद है, मैं बोलूंगा 0 क्या कर रहे हो, सामने वाले ने मना किया, बोला फर्स्ट के अलावा तुमको कोई पोजीशन नहीं देने का। तो अगर सामने वाला खुद ही बोल दे तब तो फिक्स कर देंगे अपन, लेकिन सामने वाले ने कहीं नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ एक 7 दिखा, कहां दिखा उसने नहीं बोला, तो मैं कहीं दिखा सकता हूं 7 को। ठीक है, चले। अच्छा, यहां बताना कितने डिजिट की बात करो। अच्छा, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड ही रख रहा हूं मैं। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड तो बोला ही है उसने। ठीक है, यहां बताना कितने तरीके टोटल। अच्छा, यहां से देखते हैं ना, यहां से पीछे से क्यों देख रहा है, यहां से कितने तरीके यहां फिल करने के, यहां से भी देखते तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन अपन आदत लगा रहे हैं यहां से देखने की। ठीक है, 7 खत्म, और बताना मजा आएगा मेरे को। 0, अरे 0 को बिठाया तो 3 की कहां रहेगा, 2 डिजिट की बन जाएगा ना, तो यहाँ 7 मर गया और 0 बन गया, मर गया, और टोटल मेरे पास उसने डिजिट फिक्स नहीं की। आप बोला आप अर्थ पे हो, आप पृथ्वी पे हो, तो पृथ्वी पे तो 9 ही डिजिट होते हैं 0 से 10 तक, तो 9 लोग थे मेरे पास जिसमें से 7 मर गया और 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि जीरो को पहले पोजीशन की श्राप मिली है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे सिर्फ 7 तरीका होगा, सिर्फ 7 वेज, ठीक है। 9 में से 2 लोग खत्म, एक तो 7 मर गया क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये दोबारा नहीं दिखना चाहिए, और एक जीरो। कितने लोग बताएंगे जीरो यहां के लिए मरा लेकिन यहां के लिए जिंदा हो गया, तो यहां कितने लोग खत्म, एक तो ये डिलीट और एक तो 7 डिलीट। अरे जिसको यहां बिठाया उसको नहीं बिठाना, ठीक है। अच्छा ये 7 को मैं यहां पे क्यों दिखा रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं ना, इसमें फिट कर रहा हूं ना 7 को, तो मैं यहां पे नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। यहां कितने तरीके, पहला वाला डिलीट और दूसरा वाला डिलीट, तो यहां भी अभी भी 7 ही तरीका है। और यहां कितना तरीका, एक बच्चा बोलेगा 6 तरीका, मैं एक थप्पड़ लगाऊं, बोलो एक 6 तरीका होगा, वो बोलेगा नहीं सर। बोलो क्यों, क्यों दूसरा थप्पड़ पड़ती है, क्यों बोल दिया तुमने, बोलेगा अरे सर 7 को फीड करना है, तो 7 को फीड करने का तो एक ही तरीका, मम्मी ने बोल दिया नहीं कटहल की सब्जी खानी है, तो एक ही तरीका ना मेरे पास, तो सिर्फ एक तरीका 7 को फिट करने का, एक ही तरीका ना, 7 को फिट कर दिया, कोई चॉइस नहीं है इस पोजीशन को लेके, ठीक है। कितने लोग बताएंगे यहां सिर्फ एक तरीका, यहां जीरो नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, तो 7 तरीका। और यहां बताना बहुत मजा आएगा, 7 नहीं हो सकता और ये पोजीशन वाला नहीं हो सकता, जीरो तो चलेगा, तो यहां भी 7 तरीके। कितने लोग बताएंगे यहां भी 7 तरीका। अब मजा है, यहां तो एक तरीका, यहां कितना तरीका, अरे यहां सिर्फ 7 मरा, जीरो तो चल सकता है ना। अरे सेकंड पोजीशन के लिए बात हो रही है, तो जीरो को मारोगे क्या, नहीं ना, सेकंड पोजीशन पे तो जीरो चल सकता है ना। तो यहां सिर्फ पिछला वाला 7 नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब दिखना चाहिए, तो 8 तरीका, 9 में से 7 मर गया तो 8 बच गए, 8 डिजिट अभी भी है मेरे पास। और यहां बताना ये मर गया और ये मर गया, तो यहां मेरे पास टोटल 7 तरीके। खेल समझ में आना चाहिए भैया, नहीं समझ में आया तो आज का लेक्चर तो मैं बोलता हूं 2 बार देखना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से कमजोर हो, अगर अपने आप को समझते हो कि हाँ मेरा दिमाग उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता चीजों को, तो आज का लेक्चर 2 बार देखना, कोई टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन देखना जरूर, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास अगर नहीं समझ में आया ना, तो अगले क्लास में तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट देख लिया सर मैंने, एटलीस्ट देखते तो एक ही काम करता हूं, टोटल माइनस नन, मतलब टोटल 3 डिजिट के, अच्छा सामने वाला 3 डिजिट की नंबर बना, तो टोटल मेरे पास 3 डिजिट की कितने तरीके होंगे नंबर बनाने की, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड वाला केस में देख रहा हूं, रिपीटेशन अलाउड वाला केस में, या फिर मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड कर देता हूं, रिपीटेशन अलाउड आप सब में खुद कर लेना, ठीक है, वो आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं, दिमाग तो आरएनए लगवाता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 3 डिजिट बनाने के टोटल तरीके कितने होंगे, ये 3 डब्बे बना के सोचते भैया इसमें इतना क्या बड़ा क्वेश्चन है, 3 डब्बे बनाया दुनिया को, अब सोचूंगा कितने तरीके यहां पे, यहां से देखते हैं, ओके टोटल तरीके देखते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला मैं करा देता हूं। तो अगर टोटल देखो तो टोटल तरीके देखना, पहले पोजीशन पे बताना रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड हो या रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो मैंने बोला अगर पहले पोजीशन पे बिठाया तो फिर ये 3 डिजिट का नहीं होगा, दुनिया 2 डिजिट की बोलेगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बोल देता हूं, बकायदे यहां पे लिख देता हूं जीरो नहीं, ठीक। तो अगर जीरो नहीं होगा तो कितने तरीके, यहां पे नीचे लिखूंगा, यहां पे तो तरीके लिख देता हूं, ठीक। तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे, टोटल 9 होते हैं, डिजिट टोटल 9 है, जिसमें से जीरो नहीं होगा तो 8 तरीके, ओके सॉरी टोटल 10 होते हैं ना, तो 10 में से एक तो 9, ओके। अच्छा 9, यहां पे तो जीरो होगा, हाँ यहाँ पे जीरो चलेगा, लेकिन पहले पे जिसको बिठाया उसको नहीं चलेगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अभी भी 9 तरीके, ठीक है। क्योंकि जिसको यहां बिठाया उसको नहीं बिठा सकते, जीरो को तो बिठा सकते हैं, ठीक है। और यहां पे बात करूं तो यहां पे जिसको बिठाया उसको नहीं बिठा सकते हैं, यहां पे जिसको बिठाया उसको नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है, जीरो चलेगा यहां पे, ओके। तो टोटल मेरे पास 10 लोग थे जिनमें से ये दोनों खत्म हो गए, तो अभी भी मेरे पास 8 लोग बच गए जिनको यहां पे फिल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो टोटल 3 डिजिट आ गया। नन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें एक भी 7 ना हो, नो 7, एक भी 7 नहीं हो, एक भी 7 भी तो बहुत इजी है बनाना, मैं 7 को ही दुनिया से गायब कर दूंगा, मैं बोलूंगा एक ऐसा दुनिया जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9 है, मैं 7 को रखूंगा ही नहीं। तो कितने लोग मेरे को बता देंगे कि यहां कितना तरीका, यहां जीरो नहीं होगा, जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, और 7 नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने नन बोला है, मतलब नन करने का मतलब कि एक भी 7 नहीं दिखना चाहिए, तो यहां मेरे पास टोटल 8 तरीके होंगे, क्योंकि जीरो नहीं चलेगा और 7 तो है ही नहीं मेरे दुनिया में, ठीक है। यहां बताना कितने तरीके, यहां सिर्फ 7 डिलीट होगा,
0 तो हो सकता है ना, सिर्फ 7 डिलीट होगा। ठीक, तो टोटल मेरे पास 10 थे जिसमें से 7 डिलीट हो गया, तो 9 तरीके। ओके, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको लिख देता हूं, इसलिए एक एक बॉक्स को सोचना है कि इस बॉक्स के पास कितने चॉइसेस हैं। तो यहां 0 नहीं है, लिख देता हूं, 0 डिलीट है, और 7 को तो क्वेश्चन वाले नहीं, ऐसे टोटल माइनस नन करते टाइम नन के टाइम में ही मना कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिजिट विच हैव नो 7। ठीक है, विच हैव नो 7 डिजिट इन नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर विच हैव नो 7, जिसके पास 7 नहीं है, तो 0 भी यहां से डिलीट इस पोजीशन से, और 7 भी डिलीट। इस पोजीशन से बताना कौन कौन डिलीट, इस पोजीशन से केवल 7 डिलीट। तो टोटल मेरे पास 10 डिलीट थे जिसमें से 7 को मना कर दिया। 0 तो यहां पे हो सकता है दूसरे पोजीशन पे, और तीसरे की अगर बात करूं तो कौन कौन नहीं हो सकता। अच्छा, एक ये भी नहीं हो सकता सर, पिछला वाला जिसको यहां पे बिठाया, इसलिए 8 तरीका, 9 को मना कर देंगे। ठीक है, 8 तरीके, क्यों, क्योंकि पिछला वाला को भी तो मना कर रहा हूं, लास्ट वाले को भी तो मना कर रहा हूं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है सामने वाले, तो लास्ट वाला मना। और इस टाइम बोलूंगा तो ये मना, लास्ट वाला, लास्ट दो वाला मना, और एक 7 मना, तो 3 लोग मना हो गए 10 में से। तो यहां टोटल मेरे पास 7 तरीके हो गए। आई कहानी समझ में। पहले बॉक्सेस में कौन कौन मना, 0 मना और 7 मना। ठीक है, दूसरे बॉक्सेस में बोलूंगा तो कौन कौन मर गए, 7 मर गया। ठीक है, और बात करूं तो लास्ट वाला, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और तीसरे डब्बे की बात हुई तो लास्ट दोनों वाला, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इन दोनों को मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। और 7 तो अपने आप ही खत्म है, तो 3 लोग खत्म हो गए। ओके, अगली बात कर लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक दो और क्वेश्चन है। बोला नंबर ऑफ 3 डिजिट विच डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन अदर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। बोला 3 डिजिट की नंबर बनानी है आपको, और 100th प्लेस जो आपका होगा ना, वो ग्रेटर देन अदर 2 होगा। तो कितने लोग मेरे को इतना बताएंगे, अच्छा इसमें रिपीटेशन अलाउड का खेल इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का खेल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों सर, दिखाता हूं आपको। अगर मैंने 3 डिजिट की नंबर बनाई, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा डब्बा। ठीक है, अच्छा कुछ इस प्रकार बनाना है कि 100 डिजिट को बड़ा होना पड़ेगा बाकी दो से। तो ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस होता है, ये 100th होता है। तो अगर मैंने यहां पे 0 रखा, 0 तो नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि पहले पोजीशन पे 0 थोड़ी रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पे 1 रखा, अब मेरे पास इन दोनों में कोई चॉइस नहीं बचा, सिर्फ इस चॉइस के कि मैं यहां पे 0 रखूं। क्यों सर, अरे इसलिए क्योंकि थर्ड डिजिट को बाकी दोनों से तो बड़ा करना है ना। तो अगर मैंने 1 रख दिया, तो इससे तो एक ही छोटा लोग होता है, 0 और 0। तो यहां पे मेरे पास सिर्फ एक चॉइस हुआ, यहां पे मेरे पास सिर्फ एक चॉइस हुआ, और यहां पे भी मेरे पास सिर्फ एक चॉइस हुआ। तो इस वाले केस में मैं लिखता हूं टोटल एक चॉइस होगा, ओनली वन वेज। ओके, या फिर मैं क्या करूंगा, अब देखना, ऐसा थोड़ी बोला कि एक ही हो सकता है। यहां पे उसने तो बोला 100 प्लेस को बड़ा रखना, थोड़ी बोला कि एक रखना। तो बड़ा के टाइम में तो कम से कम मैं यहां पे 2 भी रख सकता हूं, कि जिस टाइम मैं 2 रखूंगा, अब बताना कितने लोग खुल जाएंगे। अब अगर 2 रखा तो 2 रखने का तो एक ही तरीका होगा, मैंने 2 को फिट कर दिया। यहां बताना कौन कौन से लोग हो सकते हैं। यहां 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, क्योंकि 2 से छोटा 2 लोग होते हैं। तो इसको फिल करने का 2 तरीका, ठीक है, और इसको भी फिल करने का 2 तरीका। कितने लोग बताएंगे रिपीटेशन अलाउड होता तो 0 को बार बार नहीं दिखाता, तब ये वाला केस ही नहीं होता। ठीक है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो ये वाला केस ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 को अगर यहां बिठाया तो 0 को 2 बार बिठाना पड़ता, और रिपीटेशन नॉट अलाउड तो 0 2 बार अपीयर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला केस होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत थोड़ा अलग ही खेल है। मैंने 2 को यहां पे फिट किया, तब यहां पे सिर्फ 0 और 1 को बिठा सकता हूं, क्योंकि इसको बड़ा होना है बाकी दोनों से। और यहां पे भी सिर्फ 0 और 1 को बिठा सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर कल को रिपीटेशन नॉट अलाउड होता, तो कितने लोग बताएंगे यहां पे भरने के तो मेरे पास 2 तरीके होते, लेकिन यहां भरने का केवल एक ही तरीका हो जाता, क्योंकि जिसको यहां भर दिया वो डिलीट वाला फंडा आ जाता। ठीक है, तो यहां देखना 2 वेज, सॉरी 2 इंटू 2 4 वेज। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां मेरे पास टोटल 4 तरीके हो गए। आओ एक और की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तक तो बिठा के बार बार एक तो तरीका 10 तक देखो, और एक तरीका ऑब्जॉर्व कर लो। ठीक है, तो मैंने फिर से अपने 3 डब्बे बनाए, नहीं ऑब्जॉर्व होगा तो करना ही पड़ेगा ना। मैं अब की बार 3 को बिठाया, अगर 3 को मैंने बिठाया,
ठीक है, तो कितने लोग बताएंगे दूसरे पोजीशन पे किसको? कंडीशन अपने आप बन रही है, क्वेश्चन वाला नहीं बोला, क्वेश्चन वाला तो एक लाइन बोला है कि 100 पे जिसको बिठाना उसको बाकी दोनों से बड़ा करना। अब मुझे खुद में सोचना है, खुद में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहां कौन कौन अलाउड है बताना। क्या जीरो अलाउड है? हाँ, दूसरा पोजीशन है तो जीरो को श्राप तो केवल पहले पोजीशन के लिए मिलता है। वन अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। टू अलाउड है? हाँ अलाउड है। तो यहां बिठाने के तो सिर्फ एक तरीके, लेकिन यहां बिठाने के 3 तरीके, और यहां भी बिठाने के कितने लोग बताएंगे रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन खुला खेलेंगे, मतलब यहां भी 0 1 2 में से कोई भी चलेगा। तो यहां भी 3 तरीके। तो कितने लोग बताएंगे यहाँ 3 का, यहां देखो तो 2 का स्क्वायर है, 4 को तो मैं 4 नहीं लिखता हूं, मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 का स्क्वायर है। तो कितने लोग बताएंगे ऐसे ही करते करते सबसे लास्ट वाले में 10 का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं टोटल वेज ऐड करता हूं, क्योंकि ऐड ही हो रहा है ना, एक ही सेट दिखाना है, आपको ही पता है, तो या तो ये तरीका करूंगा या तो ये तरीका करूंगा, तो बीच में हर बार प्लस करते हैं अपन, ठीक है। ये मैंने मॉडल 1 में आपको सिखा दिया है। तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में 10 का स्क्वायर। और आपको पता है सम ऑफ एन नंबर्स का जो स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है एन, एन माइनस वन, 2n माइनस वन अपॉन में 6, ठीक है, अपॉन में 6। यहाँ पे n प्लस वन और 2n प्लस वन होता है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। तो रख लोगे, आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, कुछ तो आंसर कर लेना। n इज इक्वल टू क्या रख दोगे 10, कितने डिजिट तक का है 10 का ना, ठीक है। 10 नहीं 9, 1 से बात हो रही है ना। अरे ये भी देख लेना। नहीं एक मिनट, लास्ट में आप 10 थोड़ी रखोगे, 9 रखोगे ना। अरे सबसे लास्ट वाले में क्या रखोगे ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट में 10 थोड़ी रखा जाता है, 9 तक तो डिजिट ही होता है अपने पास। सबसे लास्ट में क्या रखोगे? सबसे लास्ट में यहाँ पे 9 रखोगे तो यहाँ पे 8 लोग दावेदार हो जाएंगे रहने के। तो इसको भरने के मेरे पास 8 तरीके हो जाएंगे और इसको भरने के 8 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। आ रही कहानी समझ में आप? ठीक, 8 नहीं 9, क्योंकि टोटल 10 डिजिट होता है ना, ठीक है, जिसमें से 9 से सबको छोटा रखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 लोग अलाउड है। तो यहां भी 9, यहां भी 9, ठीक है। तो 9 स्क्वायर, तो लास्ट में 10 नहीं 9 स्क्वायर तक ही जाएगा गाड़ी, 9 स्क्वायर तक ही ऐड करेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक आपको 9 डिजिट होते हैं, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। ओके, n की वैल्यू 9 रख लेना और आंसर लेके आ जाना। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। आया आपको समझ में? कंडीशन कई बार वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको खुद कंडीशन सोचना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बोला कि आप 100 पे क्या बिठाओ, लेकिन उसने सिर्फ एक बात बोली कि 100 पे जिसको बिठाना ना वो बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए। अब डाइस प्रॉब्लम देख लेते हैं, बहुत इजी है ये लास्ट, और फिर अपन रैंक प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है। बोला 4 डाइसेस रोल हो रहे हैं। कितने लोग पता है डाइस आप देखो, अरे लूडो खेलते हो ना आप, तो एक डाइस अगर कल को आपने रोल किया तो एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6 आउटकम। अरे 1 से लेकर 6 तक होता है ना, तो एक डाइस मतलब 6 आउटकम, ठीक है। तो सामने वाला बोल रहा है 4 डाइस में उड़ा रहा हूं, 4। तो अगर एक डाइस ने 6 आउटकम दिया तो कितने लोग बताएंगे 4 डाइस कितना आउटकम दे देगा? एक डाइस 6, दूसरा डाइस भी 6, तीसरा डाइस भी 6, ठीक है। और चूंकि चारों को कराना है तो चारों मल्टीप्लाई में होगा। ये डाइस को मैंने रोल कराया, फिर दूसरे को रोल कराऊंगा, फिर तीसरे को कराऊंगा, तो हर बार मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 4 बार मल्टीप्लाई शायद 6 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो 4 डाइस को रोल किया ना तो 6 की पावर 4। तो कितने लोग बता देंगे इसमें क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। अरे क्वाइन के टाइम में सर 2 चॉइसेस थी तो 2 की पावर n। डाइस के टाइम में सर 6 चॉइसेस है मेरे पास, क्योंकि एक डाइस 6 आउटकम देता है, एक क्वाइन 2 आउटकम देता था, हेड या टेल, तो 2 की पावर n। और चूंकि डाइस की बात हो रही है, एक डाइस 6 आउटकम देता है तो 6 की पावर n सर, हाँ। अगला वाला नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस एग्जिबिट 5, नो डाइस एग्जिबिट 5। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई डाइस 5 नहीं देना चाहिए, 5 नहीं देना चाहिए, हाँ। एक काम करे 5 को ही उड़ा दे क्या? हाँ। तो इस बार एक डाइस के पास कितने चॉइस हो जाएंगे बताना मेरे पास? अरे टोटल 6 आउटकम होते थे। अब आपने ऐसी दुनिया बनाई जिसमें ऐसा डाइस है जिसमें 5 है ही नहीं, तभी तो 5 नहीं आएगा। मैं 5 को मिटा देता हूं तो अब मेरे पास केवल 5 आउटकम हो जाएंगे भैया, ठीक है। और अगर मेरे पास सामने से 4 डाइस हैं, एक डाइस 5 आउटकम दे रहा है, तो 4 कितना देगा? 5 की पावर 4, क्योंकि हर बार अपन 5 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बच्चा बोलेगा सर जितना चॉइस उसका पावर n कर देंगे, और n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ जो चीज अपन
उछाल रहे हैं, उस टाइम कॉइन उछाले, इस टाइम डाइस उछाले, ठीक है, उसका नंबर बताएगा। अगर आपने 2 सिक्के उछाले तो 2 की पावर n में n की जगह 2 रखा जाएगा। अगर आपने 4 डाइसेस रोल किया तो 6 की पावर n में 4 रखा जाएगा n की जगह, ठीक है। और ऐसा डाइस जिसमें से आप 5 मिटा दे रहे हो, कितने लोग बताएंगे अगर बोलता 5 भी नहीं हो 3 भी नहीं हो तो मेरे पास सिर्फ 4 आउटकम ही बच जाते डाइस के नाम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। एटलीस्ट दिख गया, दिख गया मेरा फेवरेट एटलीस्ट। तो क्या बोलूंगा, एटलीस्ट तेरा फॉर्मूला तो सर ने सिखा रखा है मेरे को, क्या, टोटल माइनस नन। ओके, टोटल माइनस नन। टोटल मतलब टोटल तरीके कितने, कितने लोग बताएंगे टोटल तरीके। तो अभी अभी देखा डाइस के टाइम में 4 डाइसेस को रोल करोगे तो टोटल आउटकम कितना होगा, खुद से पूछो। टोटल आउटकम तो 6 की पावर 4 होगा सर। और नन कहने का मतलब कोई डाइस 5 नहीं देना चाहिए, और 5 नहीं देना चाहिए तो अभी तो देखा 5 नहीं देना चाहिए कि 5 की पावर 4 आउटकम होते हैं, तो 5 की पावर 4। आई कहानी समझ में। तो एटलीस्ट के टाइम में हमेशा याद रखोगे टोटल माइनस नन। टोटल मतलब टोटल वेज, और नन मतलब जो दिया है कंडीशन वो कभी नहीं होना चाहिए, गिवन कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए, उसका मतलब हुआ नन, ठीक है। आई कहानी समझ में। रैंक और डिक्शनरी प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे, ओके। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा पीएनसी में, और आप जरूर बिलीव कर गए कि हाँ सर ये चैप्टर अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बात करेंगे आगे की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। जो बेसिक लेक्चर है इसको ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। कुछ भी डाउट है आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, और जाते आते जरूर एक काम कर लेना कि क्लास नोट्स का एनरोलमेंट ले ही लेना इसका, ठीक है। सिर्फ 49 प्राइस है, और अगर आपके पास सीट नहीं है, मटेरियल नहीं है WBCI का, तो वो भी ले लेना, क्लास नोट्स प्लस में मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, जिसमें आपको एक चैप्टर के एक्सरसाइज 1 में अपन सिंगल करेक्ट रखे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन है मिनिमम, ज्यादा भी है कई कई में, और दूसरे में अपन मोर देन 1 रखे हैं जो आपके WBCI में पूछता है, उसी के पैटर्न पे सेट है अपना मटेरियल, ठीक है। तो प्रैक्टिस मटेरियल है जिसकी प्राइस केवल अपन 99 रखे हैं। बहुत जल्दी इसको इंक्रीज करने वाले हैं क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी भी चांस है, इस ऑफर में जाके आप एनरोल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, गूगल फॉर्म दिखेगा, और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां भी गूगल फॉर्म दिखेगा। जैसे फील करोगे हमारी टीम विद इन 1 आवर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देगी, ओके। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।